एक्चुअल में बिजनेसमैन बाबा क्या है? मैं बिजनेसमैन बाबा नहीं हूँ, मेरे को शून्य बाबा बोलो, शून्य। अब मैं कुछ नहीं हूँ, शून्य हूँ। जब आपको जेल में जाना पड़ा और जेल में मतलब वो विचारों में परिवर्तन कैसे आया गीता रीडिफाइन करने का? ये तो होनी थी, जैसे कोरोना था, कोरोना आया, लोग मर रहे हैं, कोरोना दिखाई नहीं दे रहा है। अब कोरोना अगर दिखाई दे जाए तो लोग तो उसको भी जेल में डाल देंगे FIR करके। आपको जैसे बाहुबली मूवी में आनंद आ रहा था देखने में कि बीच में ना छोड़ो, आज कंप्लीट करता हूँ। जिस दिन पढ़ने बैठ गए गीता परम रहस्यम, उस दिन बीच में नहीं छोड़ोगे, क्योंकि इसमें ज्ञान है। तो बाकी गीता में दिया हुआ है। खुद को अपने आप को कृष्ण भगवान कह रहे हैं, ये आप कैसे कह सकते हैं कि आप कृष्ण हैं? इस हड्डियों के ढांचे से अंदर से जो शून्य, इन आंखों के भीतर से जो शून्य देख रहा है, वो कृष्ण है। और आज अगर मैं सिखाने के लिए, बताने के लिए अगर कुछ बात कर रहा हूं, तो मेरा अतीत उठाकर चुप करो, ये रहो, वो रहो, पागलो, मेरे अतीत को भूल जाओ, वो मर गया है, ये आने वाली सनातन को कुछ देना चाहता है। और बहुत सारे बाबा जी आते हैं, सोशल मीडिया चेक कर लो, टीवी चेक कर लो, आसपास भी देखो, बहुत सारे बाबा दिखते हैं। अच्छा गुरु कैसे सिलेक्ट करे अपने लिए? फिलहाल अभी तो सभी पैकेज बेच रहे, कुछ नहीं है, एक भी कहाँ नजर आ रहा है, कोई भी तो नजर नहीं आ रहा है। तभी तो मेरे को आना पड़ा, तभी तो मैं समझा रहा हूँ। बाबा जी आपके पेज पे काफी सारी वीडियोस देखी थी, बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स, एल्विश यादव हो गए और भी काफी सारे थे। कई लोगों का मानना है कि आपने उन्हें पैसे देके ये कोलैबोरेशंस करवाई हैं। इतना सारा पैसा कि पूरी सोशल मीडिया बदल जाए, मैं कहाँ से इतना बड़ा पैसा दे दूंगा? महाकुंभ में आपने प्रवचन भी दिए, ज्ञान भी दिया लोगों को, बट जब आपने एंट्री की, आपने भी एक VIP गाड़ी में, एक लग्जरियस गाड़ी में एंट्री की। ऐसे नहीं बोल सकते, 2 करोड़ की गाड़ी एंट्री की। और देखिए, हमारी सरकार को भी मेरी सपोर्ट करनी चाहिए कि आज मुझे गालियां दे रहे हैं बिजनेस की वजह से, सपोर्ट करना चाहिए और गीता के बारे में बोलना चाहिए कि ये बाबा जी आए हुए हैं, ये कुछ बोल रहे हैं, इसको सुनो, थोड़ा गौर से सुनो तो सही। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका आज के ब्लॉकबस्टर एपिसोड में। आज हमारे सामने एक ऐसे शख्सियत हैं जिनका सफर सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। ये एक ऐसे इंसान है जो कभी 3000 करोड़ बिजनेस एम्पायर के मालिक थे, लेकिन वो एम्पायर एक दिन धड़म से गिर गया जब पब्लिक ने उस पे फ्रॉड का थप्पा लगाया। जेल की सलाखों के पीछे साल बिताए, पर वहां से निकले एक नया रूप लेकर, अपनी खुद की भागवत गीता लिखी और आज कहते हैं फ्रॉड नहीं भाई, मैं तो संत हूं, मेरा तो पुनर्जन्म हो चुका है। क्या ये सच है या झूठ? क्या ये एक स्कैम का क्लाइमेक्स था या सच में साधु का उदय? आज के पॉडकास्ट में खुलेंगे सारे राज, तो तैयार हो जाइए एक धमाकेदार सफर को सुनने के लिए। जय श्री राम गुरुजी। जय सिया राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है शालू-निशा पॉडकास्ट में। Thank you. आज की कन्वर्सेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगी, आपने कीमती समय में से हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू। सेकेंडली, आज हमारा सनातन धर्म या फिर आध्यात्मिक गुरुजी के साथ पहला पॉडकास्ट है, सो वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। आई होप सारी कन्वर्सेशन एक सही रास्ते पे जाएगी। ठीक है। आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल देखी, बहुत ही वायरल जा रही है, बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस आपने वहाँ पे डाली हुई हैं। तो उसको लेके मेरे माइंड में काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। सेकेंडली, मैं भी सनातन धर्म से बिलोंग करती हूँ, जो बचपन से क्वेश्चंस हैं उनका आंसर नहीं मिल पाया, मैं वो आपसे पूछना चाहूँगी। एंड जो कॉमन क्वेश्चन सबके माइंड में होते हैं उनको कवर करेंगे। ठीक है। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछूंगी, तो अगर कोई भी वर्ड ऊपर नीचे हो जाता है तो आई होप आप उनको एक अच्छे जेस्चर में लेकर जाएंगे और अच्छे से हमें उनका आंसर करेंगे। जी जी जी। सो जय श्री राम, स्टार्ट करते हैं। जय सिया राम। हाँ जी, तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ, बिजनेसमैन बाबा, इसका क्या अर्थ है? क्योंकि जो बिजनेस है वो मोह माया, पैसे को दर्शाता है, और जो बाबा है वो अध्यात्म को दर्शाता है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन, पैसा और अध्यात्म, ये कैसे बैठ पाया? एक्चुअल में बिजनेसमैन बाबा क्या है? देखिए, बिजनेसमैन बाबा मैंने मेरा नाम नहीं रखा है, ये लोगों ने रखा है। जैसे अभी मैं कुंभ में गया था, वहाँ पर 15-20 दिन रहा था, तो सभी न्यूज़ चैनल वाले आ रहे थे, तो उन्होंने पता लगाया कि आपने बिजनेस भी किया पहले। तो एक वो फैशन बना हुआ था वहाँ पर कुंभ का कि IIT बाबा, बिजनेसमैन बाबा, पता नहीं ऐसे नाम से जान रहे थे, कोई गोल्ड वाला बाबा, कोई बाबा ऐसे। तो मेरा नाम उन्होंने रख दिया बिजनेसमैन बाबा। और अगर मेरे खुद के नाम की बात करूं, जो मेरे को परिवार ने दिया, वो जो बचपन में मेरे दादाजी ने मेरा नाम रखा था, राधे श्याम। राधे श्याम का मतलब राधा और कृष्ण, तो ये एक नाम में भी खिंचाव था और सभी मेरे को बचपन से राधे ही बोलते थे। राधे नाम सीधा छोटा नाम था। और फिर व्यापार किया, बिजनेस किया
और उसमें सीएमडी बोलते थे, सीएमडी राधेश्याम जी बोलते थे। और फिर जेल में चले गए, और जेल में आने के बाद में लोगों ने नाम दिया फ्रॉडी, भाई फ्रॉड किया है इन्होंने। तो उसके बाद में मैंने अपना नाम हटा दिया, बहुत सारे नाम हो गए, जैसे भगवान श्री कृष्ण के थे, मायावी, छलिया, माखन चोर, पता नहीं कितने, रणछोड़, ऐसे बहुत सारे नाम थे। तो ऐसे ही मेरे बहुत सारे नाम दुनिया ने दिए हैं। और जो मेरे परिवार ने भी जो नाम दिया था, जब मैं जेल में था उस टाइम में मैंने कहा कि ये जो नाम है ये दुनिया की सबसे झूठी चीज है। अब अगर मैं आपसे पूछूं आपका नाम क्या है, एक बार आप बताएंगे, आप अपना नाम बताएंगे? निशा। निशा जी। और अगर आपका जब नाम निशा रखा गया था उस टाइम में, अगर आपका नाम ईशा रखते तो आज सभी आपको ईशा बोलते, और कुछ भी नाम रख देते तो हम नाम नहीं है। ये चीज क्लियर हो गई थी कि इस जगत की सबसे झूठी चीज है वो है हमारा नाम। और हम अपने नाम को लेकर ऐसे सोचते हैं, हम किसी से पूछे आप कौन है तो वो अपना नाम बता देता है, तो नाम तो हम नहीं है। तो मैंने सोचा नाम मैं नहीं हूं। और जीवन में बड़ा, जब मैं जेल में चला गया था तो बहुत डिप्रेशन में आ गया था, और मैं ऐसे सुसाइड करने के लिए नए नए तरीके ढूंढ रहा था। तो जेल के अंदर ऐसे सुसाइड करने की कोई ऐसी चीजें नहीं होती है। तो ऐसे बैठे बैठे ही काफी दिन बाद में ये जो गीता, अभी ऐसे गीता गोरखपुर प्रेस की भी आती है येलो कलर की, हाँ जी। तो वो मेरे सामने ऐसे ही पड़ी थी, मैंने उठाकर ऐसे पढ़ना शुरू किया, और जैसे जैसे पढ़ता गया बड़ा आनंद और सुकून मिल रहा, क्योंकि गीता के शब्दों में शक्ति है। ये जेल की बातें बता रहे हो आप? जेल की, जेल के अंदर आपने गीता पढ़ी? हाँ, गीता पढ़ी थी। तो फिर मैंने इसको एक बार पढ़ा, फिर दूसरी बार, ऐसे एक दिन में मैंने 6-7 बार पढ़ा इसको। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा, शांति मिली, ठहराव आया, थोड़ी शीतलता आने लगी, क्योंकि परमात्मा की दिव्य वाणी जब हम पढ़ते हैं तो ये जो ब्रह्मांड के अंदर ये शब्द हैं, गीता के ये शब्द है, सक्रिय हो जाते हैं। तो ये सारे सक्रिय होके और एक ओरा बन गया मेरे चारों तरफ। तो मैंने इसको 500 बार पढ़ा, लगभग इसको 2-3 महीने में 500 बार पढ़ा। वो इतनी मोटी बुक जो होती है येलो कलर नहीं, की, यहाँ ये बस इतनी होती है, पॉकेट गीता बोलते हैं इसको। इसमें अर्थ और श्लोक है, ठीक है। जो श्लोक है वही गीता है, अर्थ तो हमने निकाले हैं कि इस श्लोक संस्कृत का ये मतलब है, और फिर उस अर्थ को भी फिर आगे व्याख्या करते हैं, तो ये बहुत बड़ी पुस्तक बन जाती है। जो ये पुस्तक बनी, फिर मैं इसको 5 साल लगे लिखने में, 750 पेज की ये 750 पेज की ये पुस्तक बनी। तो जब मैं आया बाहर तो बहुत कुछ, देखो जब जेल से लोग आते हैं तो क्रिमिनल बन के ही निकलते हैं। 4.5 साल जेल में रहा, और 4.5 साल जेल में कोई व्यक्ति रहता है तो उसके तो सारे ही गैंगस्टर और अंदर के चोर, वो नशेड़ी, सब एक वैसे ग्रुप बन जाता है। ऐसे ही ग्रुप होते लेकिन हैं। मैं जेल में रहकर भी, जेल का जो मेरा कमरा था, जो 8x8 की एक चक्की बोलते हैं, उस कमरे से भी, जेल के अंदर भी वो खुला रहता था जो टाइम के हिसाब से, तो भी मैं उसमें से 15 या 20 दिन या 1 महीने में बाहर दिखाई देता था। मैं उसी के अंदर रहता था, आराम से भगवान के नाम ले रहे थे। और जब ये सारी चीजें लिख कर मैं जब बाहर आया तो लोगों ने मेरे को नाम दिया फ्रॉडी, भाई तुमने फ्रॉड कर लिया। और ऐसा मेरी कोई मनसा नहीं थी। जब बिजनेस किया था, ये सर बाहर आने के बाद आपको लोगों ने बोलना स्टार्ट किया? हाँ, तब तक तो, जब तक मैं नहीं आया तब तक तो उनको ऐसा लग रहा था कि बाहर आते ही कंपनी करेंगे और फिर दोबारा से हम कंपनी में काम करेंगे, फिर अमीर हो जाएंगे। जब मैंने कहा नहीं, मैं नहीं करूंगा। बाबा जी, मैं थोड़ी सी समझ आऊंगा, मुझे पीछे की स्टोरी भी बताएंगे, मतलब जाना ही क्यों पड़ा? मतलब अभी आपने बताया कि कंपनी, ये भी बताएंगे कि डिटेल में थोड़ा सा क्या था, किस लिए जाना पड़ा? देखो, अगर थोड़ी सी और बैकग्राउंड की बात करें तो बचपन की अगर मैं बात करूं, बहुत ही गरीब फैमिली से, किसान फैमिली से था मैं। मेरी ज़्यादा पढ़ाई लिखाई भी नहीं है, और इतनी गरीबी थी कि आप सोच भी नहीं सकते। इतनी गरीबी से जब मेरा जीवन चल रहा था, खेती करे थे मैंने, गौएं भी चराई है, बैलों से खेती भी की है, गेहूं की कटाई की है, और जितने भी ट्रैक्टर वगैरह सब चलाए हैं। यानी उस जमाने से जब मैं कुछ करना चाहा, मैंने भी ये से खेती में तो क्या कुछ नहीं है इसके अंदर, तो फिर मैंने कुछ करना चाहा, मैं निकला बाहर। तो और कंपनियों में मैंने 15 साल तक काम किया। फिर मैंने सोचा कि और कंपनियां किस तरीके की, मतलब कंपनियां जैसे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां, प्रोडक्ट सेल करती है, हेल्थ केयर के ऐसे। तो जो हमारी कंपनी थी, हम एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट, हेल्थ के प्रोडक्ट लेके, कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट लेके, 50 प्रोडक्ट थे हमारे फ्यूचर मेकर के नाम से। तो हमने कंपनी बनाई, फ्यूचर में, हाँ, फ्यूचर मेकर के नाम से। तो कंपनी बनाई, कंपनी बनाने के बाद में उसमें लोग जुड़ने शुरू हो गए। प्रोडक्ट भी अच्छे थे और लोग जुड़ रहे थे, और लोगों को आगे से आगे जब जोड़ते हैं तो उसमें कमीशन का सिस्टम था कि आप लोगों को जोड़ोगे तो लोग बहुत अमीर हुए थे उसके अंदर। लाइक एमवे? हाँ, एमवे जैसी कंपनी थी। ओके।
तो फिर उसमें बहुत लोग अमीर हुए। एक बार तो ऐसा माहौल हो गया था भारत का कि अगर हम 2018 की बात करें कि भारत की सारी कंपनियां ही बंद हो गई थी, क्योंकि इस दूसरी कंपनी कोई करना पसंद ही नहीं कर रहा था। सारे लोग टूट टूट के जितने भी लोग थे वो यहाँ पर आ गए थे, एक जगह इकट्ठे हो गए, MLM में बेसिकली। MLM। तो जो दूसरी कंपनियों के लोग होते हैं तो उनको पता है कि हम 15 साल से या 20 साल से कंपनियां चला रहे हैं और आज इन्होंने जीरो कर दिया। तो मेरे को ज़्यादा पॉलिटिक्स नहीं आती थी। एक किसान फैमिली, एकदम सीधा साधा व्यक्ति रहा हूँ मैं मेरे जीवन में। मैं लोगों को भी जब बोलता था कि आप मेरे पे विश्वास करो, और लोग मेरे साथ में विश्वास करके लगे, ठीक है। और फिर उन लोगों ने मेरे पे एक झूठी FIR की तेलंगाना के अंदर, जो मेरी पहली FIR हुई। उस नाम का व्यक्ति आज भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। जो उन्होंने कहा कि ये 7,500 रुपये की FIR की, मेरे को अरेस्ट किया गया। और जब मैंने जमानत ले ली तो फिर उन्होंने दूसरी क्या केस डाला था, मतलब फर्स्ट केस क्या था वो? 420 प्रोडक्ट आप सस्ते लेते हो, महंगे बेचते हो, प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं है, आप मेमर आगे से आगे लोगों को जोड़ रहे हो, ये लीगल नहीं है, ऐसा करके मेरे को फंसा दिया गया। फिर आगे से आगे काफ़ी लोग जुड़े हुए थे, लाखों लोग जुड़े हुए थे। तो उन लोगों ने फिर FIR करनी शुरू की। किसी को प्रोडक्ट नहीं मिला, किसी को कमीशन नहीं मिला, तो उन लोगों ने अलग अलग FIR करते रहे। तो मेरे पे पूरे भारत में सब जगह FIR हुई, सभी स्टेटों के अंदर हुई। और फिर मैं 4.5 साल जेल में रहा। और इस 4.5 साल के अंदर जब 4 साल हो गए तो मैं अंदर भक्ति तो कर ही रहा था। तो माता पिता एक्सपायर हुए, 7 ही दिन में दोनों चले गए। तो मेरे को आना पड़ा छुट्टी पर। मेरे को छुट्टी दी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, और 1 महीने की। और फिर मैं वापस गया, और फिर मेरे को हिसार जेल से छत्तीसगढ़ जेल में लेके जा रहे थे तारीख पे। तो वृंदावन का जो गेट है, मेरा वृंदावन जो गेट आपने देखा होगा, उसके सामने एक्सीडेंट हुआ मेरा। और एक्सीडेंट में मेरा पैर टूट गया था यहाँ से। ये अभी पूरे में रोड डली हुई है। और अभी भी पैर से जब मैं चलता हूँ तो पता नहीं चलता, बिल्कुल सुनना है पैर की तली। तो फिर मैं हॉस्पिटल में रहा 2 महीने, और 2 महीने में सुप्रीम कोर्ट ने मेरे को हॉस्पिटल से मेरे को जमानत दे दी। तो मैं बाहर आया। बाहर आने के बाद में जब मैंने मेरे विचार रखने शुरू किए सोशल मीडिया के ऊपर, तो लोगों की गालियां बहुत ज़्यादा दी कि आप हमारा पैसा खा गए, ये कर गए, वो कर गए, फ्रॉडी, ऐसे बहुत कुछ बोला लोगों ने। लेकिन ना तो मैंने किसी का पैसा खाया, ना मेरी ऐसी कोई मंशा थी। और आज भी जो पैसा है ED के पास में उनका सीज पड़ा है, और वो अभी ऐसे कोई मेरे को दोषी करार नहीं दे सकते, क्योंकि अभी फैसला आया नहीं है कोर्ट की तरफ से। और जब आएगा तो मैं तो यही कहता हूँ, जो पैसा है अभी खाते के अंदर वो लोगों का है, लोगों को मिल जाना चाहिए। और मुझे कोई पैसे से मोह माया नहीं है। और मेरा जो मन है वो अब लग गया है गीता के अंदर, यानी भक्ति के अंदर लग गया है। अब चाहे मुझे कुछ भी कह दे, कोई भी कुछ भी कहे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो लोगों ने फिर जब मैं कुंभ में गया तो मेरे को बोला बिजनेसमैन बाबा। तो ऐसे बिजनेसमैन बाबा मैंने मेरा नाम नहीं रखा है, लोगों ने मेरे को ये नाम दिया है। लोग कुछ भी दे, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैंने अपना नाम रखा था परम। परम का मतलब होता है सुप्रीम, जो एक है, एक ही इस सृष्टि को चलाने वाला है परम, सबसे बड़ा। और वो शून्य है, उसको मैं ओम बोलता हूँ। उसी में सारी सृष्टि रची हुई है। तो मैंने अपने आप को शरीर नहीं माना। शरीर तो खत्म हो गया आज से 8 साल पहले, जब जेल में मैं गया, जब सुसाइड करने की सोच रहा था। तो मैं मानता हूं कि उस टाइम मैंने सुसाइड कर लिया था। आपने सुसाइड करने का क्यों सोचा? आदमी डिप्रेशन में आता है, इतना बड़ा बिजनेस किया, और जब आदमी 24 घंटे में से 18 घंटे 5 स्टार होटल और हवाई जहाज के अंदर रहता है, तब उसको 8x8 की चक्की में रहना पड़े, वहीं लेटरिन बाथरूम, वहीं खाना पीना सोना, तो पता चलता है। एक बार सहन नहीं कर पाता। आम व्यक्ति कर लेता है, लेकिन बिजनेस वाले में थोड़ा अहंकार ज़्यादा होता है। उस टाइम में था कि मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन, आज ये सहन नहीं कर पा रहा था। तो फिर मैं सोचता हूँ कि वो राधेश्याम उस टाइम मर गया, अब वो है ही नहीं। अब अगर मेरे से कोई बार पीछे की बातें भी, जैसे आप भी पूछते हो क्या था, तो ऐसे मेरे को अच्छा भी नहीं लगता कि वो मैं हूँ ही नहीं, तो फिर मैं क्यों जवाब दूँ। और मैं तो अब 8 साल पहले जो हूँ, 8 साल पहले मैंने अपना नाम रखा परम, और लोगों ने मेरे को गुरुजी कहने लगे। तो परम गुरु कहते हैं अभी। बिजनेसमैन बाबा से परम गुरु भी नाम से पहचान है। तो ये है बिजनेसमैन बाबा की कहानी। क्या बात है गुरुजी, क्या बात है। गुरुजी, गीता की बहुत सारी बातें की आपने, खुद भी गीता लिखी है। एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आता है, गीता तो आपने बताया पहले भी इस्कॉन वाले भी अपनी बना चुके हैं, आचार्य प्रशांत ने भी अपनी गीता लिखी, बट आपके माइंड में ऐसा क्यों है कि मुझे अपनी खुद की गीता लिखनी है, और इस गीता में इतना क्या अलग है?
हाँ, मैं एक थोड़ा सा एडिशन मेरा भी है, मतलब आप इतना लाइफ का इतना बड़ा फेज देख के आए है ना, बिजनेस वाला। आपने बताया 5 स्टार होटल्स है ना, और इतने बड़े बड़े एरोप्लेन्स के बाद आपको, चलो वो गॉड की डेस्टिनी थी कि जेल भी जाना वो पड़ा। अच्छा हुआ, अगर ना होता तो आज भी मैं पता नहीं क्या कर रहा होता, सपने में रहता। ये संसार है नहीं। अभी आपको दिख रहा है पॉडकास्ट चल रहा जी है, बाहर लोग हैं, माँ बाप, ये वो पूरा संसार बना हुआ है। जी ये संसार नहीं है। अगर हम थोड़ा सा इसके ऊपर और बारीकी से बात करें तो ये भी सपना है। रात को सपना आया था, जी। देखिए वो सपना हकीकत था क्या? सुबह उठने के बाद में झूठा हो गया ना। हाँ जब तुम इस भक्ति में शून्य से जब देखोगे तो ये संसार भी झूठा है। वो कैसे कह सकते हैं आप? संसार कैसे झूठा है? हम खुद जी रहे हैं उसे, उठ जी रहे हो, खा फील कर रहे हो, पी टच हाँ हो जी। रहा है। देखो ये टच हो रहा है, सारी जी। चीजें हो रही है। हम्म, देखो जब स्वप्न शुरू होता है रात का, तो नींद आने से पहले स्वप्न नहीं था, नहीं जाग आने के बाद में भी स्वप्न नहीं है, केवल बीच में था। बिल्कुल। जो पहले नहीं था और बाद में भी नहीं है, तो खाली बीच में है, तो वो बीच में भी तो झूठा है। और दूसरी बात, स्वप्न के अंदर क्या होता है? नगरी है, घर है, गाड़ी है, सब कुछ है। और जब सपना चल रहा है तब तो वो हकीकत है, तब कोई बता सकता है ये सपना है। सपने में तो हकीकत लगता है। सपने में हमारी धड़कन तेज हो जाती है, शरीर हमारा यहाँ पड़ा है, सपने ले रहा है कहीं दूसरे देश के या कहीं और भी, उसने घर बना लिया। अब क्या है, वहां पर कोई डरावनी बात हुई तो धड़कन यहाँ बढ़ रही है, जहां कहीं और भटक रहा है ये मन, और धड़कन यहाँ बढ़ रही है। तो जैसे ही उठते हैं तो फिर हम बोलते हैं शुक्र है, सपना था, जाग गए। जैसे जागने के बाद में आपको पता चला रात वाला झूठा था। ऐसे ही ये भी देखिए, जीवन हमारे जन्म से पहले भी नहीं था, मृत्यु के बाद में नहीं रहेगा। जो पहले नहीं था बाद में भी नहीं होगा, तो वो बीच में भी नहीं है। बीच में कैसे नहीं है? अब मैं आपको, जैसे मैं आपको देखता हूं, और जैसे ही मैंने आपको देखकर इधर देखा आपकी तरफ, और फिर मैं इधर देखूंगा, तो आप वो नहीं रहे जो मैंने 1 सेकंड पहले देखा। आप वो बदल गए। कैसे बदल गए? अगर बदलेंगे नहीं तो एक छोटा 3 साल का बच्चा 35 साल का होगा, 70-80 किलो का हो जाएगा, फिर बूढ़ा होगा, जर्जर होकर गिर जाएगा। बदलाव तो हो रहा है। अभी हमने ये वार्तालाप शुरू की, उसके बाद में हम अपना जीवन है, यहाँ मान लेते 60 साल के ऊपर मरना है हमें, और यहाँ जन्म शुरू हुआ, 1 साल हो गया। 1 साल पर हम बर्थडे मनाते हैं कि हम 1 साल के हो गए। 1 साल के नहीं हो गए, यहाँ 60 पे मरना है, उसमें से 1 साल मर गए, फिर दूसरी साल, तीसरी साल, आज मेरी 40 साल उम्र हो गई है। तो मैं 40 साल अपने जीवन में से मर चुका हूं, और जितना बाकी है वो क्षण क्षण मर रहे हैं। अभी और मर गए, ये 15-20 मिनट और मर गए, जितना जीवन था उसमें से और मर गए। तो ये यहाँ पर ठहराव ही नहीं है, ठीक है। और जब आप इस सपने से कैसे जागोगे, ये आप बता रहे हो कि हकीकत सा लगता है, ये सपना कैसे हो सकता है? रात का जब सपना होता है ना, जब सपने में हम जाएं, तो ऐसे ऐसे जब सपना डूबता है तब हम जागते रहें कि अब जो सपना आएगा उसको हम देखने वाले बन जाए। कुछ दिन प्रैक्टिस करोगे तो सपने में भी तुम्हें पता चलेगा कि ये सपना है। आप प्रैक्टिकल करके देखना जब सोते हुए। और वैसे देखिए ये जीवन क्या है, इसके ऊपर ही हम आगे थोड़ा बात करेंगे। जैसे जैसे हम सोचते सोचते हमारी आंख लग जाती है, गहरी निद्रा में चले जाता है। जो जो सोचते सोचते हम गए, सुबह उठेंगे पहला विचार होगा वो। रात को जो लास्ट विचार था, मॉर्निंग का जो दूसरे दिन सुबह का, वो पहला विचार होगा। ऐसे ही हम जब मरते हैं तो विचार करते करते मरते हैं। जीवन में जब होश संभालते हैं, थोड़ी बुद्धि आती है, जवान होते हैं, तो वो जो इच्छाएं, जो विचार थे, वो वही रहेंगे। ये नहीं कि बदल गए। रात्रि छोटी मृत्यु है, और ये जो मृत्यु है ये बड़ी मृत्यु। विश्राम है दोनों। रात क्या है? छोटा विश्राम, और मृत्यु क्या है? बड़ा विश्राम। अब इससे कैसे जागे? मरेंगे नहीं हम, मर के भी कोई नहीं मर रहा है। हम पता नहीं जन्मों जन्मों से भटक रहे हैं, अभी फिर मरेंगे। तो अगर हम ना जागे इस जीवन में तो फिर मरेंगे, फिर नर्सरी से शुरुआत करेंगे, कान पकड़ के लेके जाएंगे। आज देखो आप कितने समझदार हो। फिर अभी जब दुनिया से चले जाएंगे तो घर वाले कहेंगे हमारा बच्चा तो बिल्कुल बुद्धू है, पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। उनको क्या पता ये बच्चा नहीं है, थोड़े दिन पहले 80 साल का होके मरा था। लेकिन ये रिटर्न, ये चलता रहता, चक्की चलती रहती है। बट मैं कैसे बिलीव करूं कि ये चक्र होता है, मृत्यु होती है, फिर दोबारा जन्म मिलता है? कौन कह सकता है ये मैं दोबारा आऊंगी धरती पे? मुझे नॉर्मल क्या ह्यूमन proof है इस बीइंग को तो चीज शायद का? कभी पता ही नहीं लगेगा, वो इस चक्कर में फंसा हुआ है। चलो इस पे बात करते हैं। पहले तो हम थोड़ा सपना तोड़ने की बात करते हैं, सपना कैसे टूटेगा, फिर इसके ऊपर आ जाएंगे। स्वप्न टूटेगा आप एक टक होकर। सपन, अब आप अकेले बैठ जाओगे ना, यहां बैठे हो, कुछ सोचने लगे, जाग रहे हो, फिर भी आप पिक्चर में कुछ सपना देख रहे हो। किसी के बारे में सोचते हो तो उसकी चेहरे, सारी चीज प्लानिंग चलती है ना आपके, आती है।
तो जाग रहे हो, खुली आंखें, फिर भी सपना चल रहा है, विचार चल रहा है ना आपके बीच। इन विचारों को एक टक होकर देखो। कभी आप ऊपर बैठना छत पे, एक टक होकर देखना कि मैं देखने वाला हूं, सिर्फ दृष्टा हूं, सिर्फ साक्षी हूं। ये लोग क्या कर रहे हैं, लोग क्या, किसी का होठ हिल रहा है, अकेला ही चल रहा है, अपने आप से बात कर रहा है, हाथ हिला रहा है। सबकी अलग अलग फिल्में हैं, सबकी अलग अलग मूवी है। किसी की बेटा है वो नहीं मान रहा है, किसी की बहू है वो सेवा नहीं करती है, पोता है वो बेकार है, बिगड़ गया। बिल्कुल। सबकी अपनी अपनी फिल्में, ऐसे करते करते ही ये मर जाएंगे। इसको एक टक होकर देखो। आप अपने आप को एक टक होकर ऐसे देखना कि अब मेरे सबसे पहले क्या विचार आएगा, मैं उस विचार को देखता हूं। जैसे ही एक टक होकर देखोगे, विचार रुक जाएंगे, और विचार रुकते ही इधर आप एकदम सन्नाटा सा छा जाएगा और आप जागना शुरू कर जाओगे। मैं ऐसे कहता हूं, एक दिन करके देख लिया आप, सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक, संडे को आप फोन रख दो। आज की पूरे दिन की ये प्रैक्टिस, आज मैं पूरे दिन अपने आप को, दुनिया को गौर से देखूंगा। कोई आया मुझसे बात कर रहा है, जो बात कर रहा है उसने अभी तक अपनी शक्ल नहीं देखी है कभी। अब आपने अपनी शक्ल देखी है कभी आज तक? आप कहोगे मैं तो मिरर में, दर्पण में रोज देखता हूं। दर्पण आपको वही दिखाएगा जो आप अपने मन में सोच रहे हो। अब क्या गारंटी है कि तुम अपने आप को जैसा दर्पण में देखते हो वैसी शक्ल मैं आपकी देख पा रहा हूं? आप जो मुझे देख रहे हो, बेटियां मुझे देख रही है, जैसे ये देख रही है, जैसे आप देख रहे हो, क्या गारंटी है ये और लड़के बैठे हैं सब मुझे इसी शक्ल में देख रहे हैं? कोई बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। तुम्हारी बीवी तुम्हें देखती है तो कुछ और शक्ल नजर आती है, तुम्हारी माँ तुम्हें देखती है तो अलग ही शक्ल नजर आती है, तुम्हारे पिताजी को अलग, दोस्त को अलग, तुम्हारे दुश्मन को तुम्हारा चेहरा ऐसे, कुछ दुश्मन का मतलब तुम्हें ना चाहने वाले, उनको क्रूर सा चेहरा नजर आता होगा। ऐसा है ये, तुम्हारी शक्ल क्या है इस चीज को हम प्रूफ नहीं कर सकते। तो आप कभी देखना, जो तुम्हारे पास आए हैं वो आकर कुछ बोल रहा है, वो एक मांस की पाइप है। हमारा हम हैं क्या? एक मांस की पाइप है, इसके 2 आंख, नाक, जीभ, ये त्वचा बनी हुई है इनके अंखियों के झरोके से। लता जी का एक सॉन्ग है, अंखियों के झरोके से इस मन को लागे नैना, ये मैं किसको दिखाऊं। ये अंदर हमारे मन है ना, उसको 2 नैना लगे हुए, हम देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं। लोग बोलते हैं कि भूत होते हैं या नहीं होते, ये सारे भूत है। इन भूतों ने कपड़े पहन लिए, ये जानवरों से निकल के आए हैं, पहाड़ों से निकल कर आए हैं, यहाँ मकान बना लिए, गाड़ियां बना ली, अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए, और ऐसे देख रहे हैं। भूत, फिल्म में भूत कैसे देखते हैं? ऐसे गेट खोलते हैं, ऐसे देखते हैं ना, ऐसे ही देखते हैं। तो हम कैसे देखते हैं? भूत कोई और नहीं है, ये जितने 800 करोड़ तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ये मन है, और ये मन ही भूत है। और गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 700 श्लोकों में से कम 200 श्लोकों में ये लिख रखा है कि ये भूत समुदाय है, इस भूत समुदाय को मैंने रचा, तो ये सारे भूत है। तो इन भूत को जागना है तो इनको विचार रोकना पड़ेगा। और विचार रोकने के लिए आप एक दिन के लिए मेरे कहने से दृष्टा बन जाओ, देखने वाले कि कुछ हो रहा है। और ऐसे आप एक दिन तो क्या, 1 घंटे में जाग जाओगे, करके देखना। और जब तुम्हारा सपना टूटेगा, तुम जब शून्य अवस्था में जाकर देखोगे संसार को, अपने आप को, तो ना यहाँ संसार है ना आप हो, टूट जाएगा आपका सपना। तो ये सपना है, इसलिए मैंने सपना ही देखना है इस संसार में, तो बुरा क्या क्यों देखें? सही बात है। बिजनेस का क्यों देखें? सही बात है। जो रियल है वही देखें। तो जो रियल है वो परमात्मा और शून्य, तो मैं अभी उसी में रहता हूँ, शून्य में रहता हूँ। संसार में ऐसे 5-6 घंटे आता हूँ, नहाना, खाना पीना, जो बॉडी की जरूरत होती है, बस उतनी देर के लिए, फिर ध्यान में चला जाता हूँ। अगर मेरे को यहाँ से अभी दिल्ली जाना होगा तो मैं गाड़ी में बैठूंगा, अपना एक कोई शांति धुन लगाऊंगा, या बांसुरी की धुन, या ओम का नाद लगाऊंगा, उसका वॉल्यूम बढ़ा के एकदम ऐसे अपने आप को कहूँगा, ना तो मैं हूँ, ये शरीर नहीं है, संसार नहीं है, जो बाकी बच जाएगा यहाँ पर, जो बाकी बच जाएगा वही मैं हूँ, वो शून्य है, वही कृष्ण है। कृष्ण कोई व्यक्ति नहीं है, ये संपूर्ण ब्रह्मांड, ये अस्तित्व, ये कृष्ण है। इसी में फूल खिले हुए हैं, इसी में चंद्रमा, तारे, सब, तुम, मैं, सारी पृथ्वी, तो वो कृष्ण है और वो मैं हूँ। मैं अपने आप को कृष्ण भी बोलता हूँ। आपने बोला था कि आपका नाम क्या है, तो अगर मेरा नाम पूछे तो मैं कृष्ण हूँ। और मैं का मतलब ये शरीर ना समझना। लोग है ना, ऐसे शरीर दिखते ही गालियां देते हैं कि अब ये अपने आप को कृष्ण बताने लगा। गुरुजी, वैसे ये बहुत बड़ा क्लेम नहीं, खुद को, अपने आप को कृष्ण भगवान कह रहे हैं, ये आप कैसे कह सकते हैं कि आप कृष्ण हैं? अगर 500 साल बाद में या 1000 साल बाद में कोई व्यक्ति बोले कि मैं राधे श्याम हूँ मेरे बारे में, या मैं परम हूँ, तो कौन मानेंगे? कहेंगे तुम्हें पता है कि कौन था परम?
उसने गायें भी चराई है, बैलों से खेती की है, वो जेल में गया है, उसने दुनिया को ज्ञान दिया था। तुम और परम हो ही नहीं सकते। मैं इस शरीर को क्रिश्चियन नहीं कह रहा हूं, ये तो हार्ड मास की पाइप है। क्या है इस शरीर के अंदर? क्या पहले लोग इस शरीर को बहुत कुछ मानते हैं, मैं मानते हैं। एक कंकाल रूपी झोंपड़ा, आप अपना एक्सरा करवाओ, उसमें देखेंगे हम हमारे पूरे शरीर की बॉडी का हम एक्सरा करवाते हैं तो अंदर एक झोंपड़ा बना हुआ है हड्डियों का, उसको गीले मांस से भर रखा है, उसके ऊपर चमड़ी ये पतली लेमिनेशन कर दी गई है चमड़ी की। शाम को हम खाते हैं, सुबह मलमूत्र बन के निकल जाता है। मांस की एक पाइप है ये शरीर, और ये क्षण क्षण मरता रहता है। और जब और तो कोई जैसे कोई पशु मरता है उसकी जूती बना ली जाती है, ढोल बना लिए जाते हैं। आदमी तो 2 घंटे में बदबू मारने लग जाता है। और मैं इतना, ये ना तो जीते जी किसी का काम का, ना मरने के बाद में, और मैं इतनी बड़ी है इसके अंदर। तो इस शरीर को मत देखो, इस हड्डियों का ये ढांचा है, ये क्रिश्चियन नहीं है। ये नाम है, ये भी क्रिश्चियन नहीं है। इस हड्डियों के ढांचे से अंदर से जो शून्य बोल रहा है, इन आंखों के भीतर से जो शून्य देख रहा है, वो क्रिश्चियन है। ऐसे तो सब क्रिश्चियन बन सकते हैं। तुम संसार को छोड़ दो, बन जाओगे। तुम संसार को छोड़कर बिल्कुल शून्य हो जाओ, और कोई इच्छा ना रहे, किसी भी प्रकार की तुम्हारे अंदर इच्छा ना रहे, बस हो रहा है ये संसार। एक अस्तित्व बन जाओ, तुम प्रकृति बन जाओ। कृष्ण क्या थे? गोपियों के साथ में नाच रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, करवा रहे हैं। कहीं भी भागते हुए नजर नहीं आएंगे आपको। कृष्ण एक प्रकृति है, ये पूरी की पूरी प्रकृति है। वो शरीर चला गया तो क्या कृष्ण आज नहीं है? वो तो आज भी मेरे भीतर है। अच्छा, आप एक बात बताओ, अध्याय 4 नंबर है, इसके अंदर भगवान ने क्या कहा है? हम 4 नंबर अध्याय के, आप बोलते हो कि कैसे गीता के अंदर आपने क्या ऐसा अलग किया जो हम इसके अंदर बात करते हैं। इसका श्लोक नंबर हम पढ़ेंगे। ये देखिए, यहां 7 और 8 नंबर में भगवान क्या बोल रहे हैं? जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होगी, धर्म की हानि, जब धर्म गिरेगा, अधर्म बढ़ेगा, तब तब मैं अपने आप को निरंकार रूप से साकार रूप में प्रकट करूंगा। अब जो निरंकार है ना, निरंकार, वो कृष्ण है, और साकार में आ जाएंगे, साकार रूप में प्रकट होऊंगा। अब देखिए, अब कृष्ण कौन थे? प्रहलाद भगत थे। प्रहलाद भगत के बारे में आपने सुना होगा। उनकी भक्ति के ऊपर विपत्ता आ गई तो नरसिंह रूप धारण किया। किसने? जिसका कोई आकार नहीं है, निरंकार है, जो कृष्ण है, वो नरसिंह रूप धारण करके आ गए। जब धरती के ऊपर रावण जैसे पापियों का पाप बढ़ गया था, तब जो निरंकार थे, जो शून्य, जिसका कोई आकार नहीं, वो आकार में आ गए, राम बन के आ गए। जब दुर्योधन, कंस, जरासंध जैसे पापियों का इस धरती पर पाप बढ़ गया था, तो जिसका कोई आकार नहीं है, वो आकार में कृष्ण रूप में आ गए। और जब यहाँ 2500 वर्ष पहले फिर धर्म की गिरावट थी, तब बुद्ध बन के आए, वही निरंकार भगवान बुद्ध बनकर आए, महावीर बनकर आए। और उसके बाद में आज से 600 वर्ष पहले फिर यहाँ पर धर्म की गिरावट हो रही थी, तो बाबा नानक जी बन के आए, वही एक ओंकार निरंकार नानक जी बनकर आए। और काशी के अंदर कबीर जी बनकर आए, राजस्थान में जंबेश्वर, गुरु जंबेश्वर बनकर आए। कौन आ रहा है? जब जब धर्म की हानि हो रही है और पाप की वृद्धि हो रही है, तब तब मैं अपने निरंकार रूप से साकार रूप में प्रकट होऊंगा, साधुओं भक्तों का उद्धार करने के लिए और पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता रहूंगा। अब आप देख रहे हो, अब वो निरंकार क्या इस साकार में नहीं आ सकता? इसमें क्या कमी हो गई? बिल्कुल, अगर उसमें उनमें भी कोई कमी नहीं थी, तो इसमें भी क्या कमी है? और आया नहीं था, इस हार्ड मास को मैंने समर्पण किया है कि मैं कहाँ हूं। मेरी कोई मर्जी थोड़ी थी, आपकी मर्जी थी। आप जब जन्म लेकर आए, तब आपने ऐसे साइन किए कि मेरा ये नाम होना चाहिए, मेरी माता, ये पिता, ये मेरा घर, ये धर्म, ये देश, ऐसा था? नहीं, साइन तो नहीं करवाया ना। आप तो पाए, जब 4-5 साल के हो गए, इस जीवन में पाए, और ऐसे ही आपकी मर्जी से ये जीवन नहीं मिला, और ऐसे ही आपकी मर्जी से मृत्यु नहीं आएगी। जैसे पाए ऐसे एक दिन आउट हो जाएंगे। तो हमारी कोई मर्जी नहीं, तो तेरी ही मर्जी चलनी, तो तेरे को समर्पण, तू कर इससे, तू मार, तू छोड़, अब इसके ऊपर फूल बरसा, पत्थर बरसा, गालियां दे, मेरे को नहीं।
तेरे को दे रहे हैं, शून्य को दे रहे हैं, तो देने दो। उसको तो उस टाइम में भी दी थी ना, गवाला, छलिया, मायावी, Right. तो उस टाइम दे दी, तो अब दे रहे हैं। और फिर जब आएंगे, फिर आएंगे आज से 500 वर्ष बाद में या 1000 वर्ष इस धरती के ऊपर जब जरूरत पड़ेगी, तो जो समर्पण कर देगा उसमें फिर खिल जाएंगे, जो शून्य है वो साकार में फिर खिल जाएंगे। तो आप इस चीज को समझे, वो मैं कृष्ण हूँ, ये कृष्ण नहीं हूं मैं, ऐसा। तो बाबा जी आपने मतलब बहुत खूब समझाया हमें कृष्णा जी के बारे में, सुनने के बारे में, और अभी बहुत सारी मतलब अंदर बातें भी हैं जो हम आपसे पूछेंगे, ठीक है। उससे पहले मैं अपने पहले वाले क्वेश्चन पे आना चाहूँगा। जो आपका ये वाला टाइम था, आपने बिजनेस को छोड़ के, ऐसे ऐसे जीवन को छोड़ के, जब आपको जेल में जाना पड़ा, और जेल में मतलब वो विचारों में परिवर्तन कैसे आया? मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहता हूँ कि मतलब आप इस अध्यात्म की तरफ, इस पाथ की तरफ, इस जर्नी की तरफ कैसे इंक्लाइन हुए? और निशा जी के क्वेश्चन को लेता हुआ कि मतलब गीता तक कैसे पहुंचे, गीता रीडिफाइन करने का कैसे आया? 6-7 महीने हो गए थे मेरे को जेल में जी तो सावन भादो का महीना था जी और घनघोर बारिश हो रही थी, बिजलियां चमक रही थी, और 8x8 की चक्की, उसके आगे जंगले, ऐसे मैं ऐसे देख रहा कि बार बारिश हो रही है, बिजलियां चमक रही है ऐसे, और जो वृक्ष थे उनकी पत्तों की आवाज ऐसे सरसराहट आ रही थी। वैसे तो आदमी 4 दिन भी अकेला रह जाए ना, एक कमरे में, ना मोबाइल ना कोई कुछ भी नहीं है, तो अपने आप से बात करेगा कि मैं क्या कर रहा हूं। अभी तो हमें घेर रखा है दुनिया ने। तो जब मेरे को 6-7 महीने हो गए थे, तो ऐसा फील हुआ कि ये इतना सा एक पिंजरा है जिसके अंदर मैं बंद हूं, लोक है, और ये धरती पर नहीं, ये ऊपर कहीं आसमान में ऐसे लटक रहा है। ये यहाँ इतनी धरती है। तो मैं ऐसे सोचने लगा कि मैं इस पिंजरे में क्या कर रहा हूं। ऐसे विचार तो अपने कर ही लेने चाहिए, अकेले बात करनी चाहिए। तो फिर मैंने कहा कंपनी की, तो अब मैं जेल में हूं, तो मैंने कहा कंपनी, अगर मैं जन्म लेकर ना आता तो मैं कंपनी क्यों करता? जन्म लेना मेरी कोई वो नहीं थी। मैं आया, यहाँ कंपनी हुई, ये लीला हुई, लोग सड़कों पर थे वो महलों में चले गए, महलों पर थे वो सड़कों पर आ गए, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? ये तो होनी थी। जैसे कोरोना था, कोरोना आया, लोग मर रहे हैं, कोरोना दिखाई नहीं दे रहा है। अब कोरोना अगर दिखाई दे जाए तो लोग तो उसको भी जेल में डाल देंगे FIR करके, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रही, तो बोल रहे हैं कि प्रभु की लीला है, और ये लीला दिखाई दे रही है तो इसको जेल में डाल दिया। तो मैंने कहा मैं आया तो कंपनी की, मैं कहां से आया, बस यहां से सवाल उठा मेरा पहला। फिर वो अच्छा, मतलब आपने अपने बारे में ही सोचा कि मैं कहाँ से आया, मैं कहां से आया, क्यों आया, कर क्या रहा हूं, क्यों कर रहा हूं। और आज तक आपने जो आनंद लिए हैं, मैं अगर आपसे पूछूं कहाँ है वो आनंद, कहाँ है वो सुख, आप कहोगे निकल गए। हाँ। तो आज मान लेते हैं हमारी 75 वर्ष की उम्र हो गई, हमारी 75 साल की उम्र है, और आज जाने का दिन है, 5 मिनट बाद में हमें जाना है, तो हम कहेंगे पूरे जीवन में किया वो कहाँ है, गया। तो इतनी सी बात थी। मैंने कहा अब तक जो तूने आनंद लिया, तू आया, तू भागा, इतना किया, हजारों करोड़ रुपए का बिजनेस किया, और वो क्या कहाँ है, अब क्या किया तूने? अब आज मान लेते जाने का टाइम आ गया, उस दिन भी तो मैं यही सवाल करूंगा। तो बस इतनी सी बात से मैं जागना शुरू हुआ, और जागता गहराई में जाता जाता ध्यान, जैसे मैंने गीता पढ़ी 500 बार, छोटी अर्थ श्लोक की, मैंने गुरु ग्रंथ साहब पढ़ा, मैंने बाइबल पढ़ी, कुरान पढ़ी, बुद्ध के बारे में पढ़ा, ऐसे मैंने बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी, जैसा बताया ऐसे मेडिटेशन करो, ध्यान करो। तो ये वहां पे आपको दिया जाता था पढ़ने के लिए? पढ़ने के लिए जेल के अंदर दिया जाता है। वैसे तो मेरी पढ़ाई बहुत कम थी, मैंने जेल के अंदर +2 भी की थी। अच्छा। हाँ, मैं जब जेल में रहा, कॉरस्पॉन्डेंस से? हाँ, कॉरस्पॉन्डेंस ओपन? उसके अंदर ऊपर अंदर पेपर अंदर ही होते दिया हैं, होता है, हाँ, अच्छा, अंदर ठीक ही है। पेपर वगैरह होते हैं, स्कूल होता है अंदर, लाइब्रेरी होती है, हॉस्पिटल होता है, अच्छा। सारी चीजें होती है। हाँ, तो फिर वहां पर मैंने साथ साथ पढ़ाई भी की कि लोग बोलते हैं कि अनपढ़ है, लेकिन मैंने वो पढ़ाई की, ये जो संसार की पढ़ाई है ना, ये जीते जी काम की है, मरने के बाद में कोई काम की नहीं है। मैंने वो पढ़ाई की जो स्कूलों में पढ़ाई जाएगी, यानी कृष्ण भगवान के बारे में, बाबा नानक जी, बुद्ध के बारे में आज बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के अंदर चर्चा होती है ना, लेकिन वो कौन से स्कूल में पढ़े थे? वो अध्यात्म की पढ़ाई अंदर से आती है, तो वो पढ़ाई पूरी की। लेकिन ये संसारिक वाली है, इसको भी थोड़ा सा मैंने कहा देख लेते हैं। लेकिन मेरे में तो कोई बदलाव नहीं आया कि मैं पहले 8 पढ़ा हुआ था जब स्कूल में था, जब जेल में 12 कर ली तो मैं तो वही रहा। ठीक है, लोगों को लगता है कि हाँ बस +2 करके ये इतनी सारी चीजें कैसे कर लेगी। तो फिर उसके बाद ये वाला फेज कैसे आया कि मतलब गीता लिखनी है? गीता ऐसे लिखनी है कि मेरे को कम से कम
क्योंकि देखो आप पढ़ तो चुके थे बिल्कुल, जो मेरे को ऑलरेडी एग्जिस्टिंग 2 थी। साल हो गए थे। जी। सारे कुछ पढ़ने के बाद में एक दिन रोने लग गया कि ईश्वर मुझे बताओ आप हो कहाँ? कोई पुस्तक बोल रही है कि कण कण में है, कोई बोल रहा है भीतर है, कोई बोल रहा है ऊपर खंड में है, लेकिन रियल में कहाँ है? तुमने जैसा कहा वैसे वैसे मैंने ध्यान समाधि की। उस दिन मैं रोता रोता ध्यान में चला गया था। 18 घंटे बाद में मैं समाधि में चला गया था। समाधि का मतलब होता है समाधान। उस दिन समाधान हो गया मेरी सारी समस्याओं का। और उस दिन समाधि का मतलब होता कोई मर जाता है ना, तो उसकी कवर को हम समाधि बोलते हैं कि इसकी समाधि लगी हुई है यहाँ पर। तो वो समाधि लगना होता है मर जाना। वहां फिर सांसें भी नहीं चलती, विचार भी नहीं चलते, फिर ना हम होते हैं ना संसार। उस टाइम ना तो मैं था ना जेल थी, कुछ भी नहीं था, शून्य था। फिर जेल अधिकारियों ने पता किया कि 2 दिन से कहीं कंप्लीट तो नहीं हो गया, चेक तो कर लो। तो उन्होंने मेरे को हिलाया डुलाया, तो फिर मैं जागा, फिर होश में आया। होश में आने में 2-3 घंटे लगते हैं। फिर पता चला कि जेल में था। और फिर मैंने दोबारा गीता को पढ़ा, और गीता को जैसे पढ़ा तो वो जैसे वो अंदर से वो जो बोध करवाना था परमात्मा को, उन्होंने मेरे को बोध करवाया था। फिर मैंने कहा ये तो बहुत भटकाव है। मैंने इतनी चीजें पढ़ी, मैं तो इतना तड़प रहा था। आज आगे आने वाली पीढ़ी के अंदर किसको इतनी पड़ी है जरूरत परमात्मा की? कौन परमात्मा की खोज करेगा? और करे भी तो कहाँ मिलेगा? तेरे को भी नहीं मिला। आज कितने 2 साल हो गए, 2 साल में। तो अब एक ऐसी किताब, एक ऐसी पुस्तक लिख देनी चाहिए कि कोई खोजी हो, उसको संपूर्ण ब्रह्मांड का जन्म से पहले, मृत्यु के बाद, अब ये सारे परमात्मा कहाँ है? कण कण में है तो दिखाई क्यों नहीं देते? भीतर है तो कहाँ है? वो सारी चीजें आपको इस गीता परम रहस्यम के अंदर जब आप पढ़ोगे, कहीं से भी, मैं ऐसे बोलता हूँ रैंडमली, आपके जीवन में कोई भी समस्या हो, कभी समस्या आ जाए, आप इसको ऐसे कहीं से खोल देना और ऐसे उंगली रख देना, यहां से पढ़ना शुरू कर देना, समस्या इसी पेज में हल मिलेगा आपको। यही है इस गीता का रहस्य। और इसको बड़े अच्छे तरीके से देखे, जिसने अपने आप को नहीं जाना उसने कुछ भी नहीं जाना। यहां ऐसे ही निकला ना, हम अपने आप को नहीं जानते, हम दुनिया को जान लेंगे, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। हाँ, हम कैसे हैं? कभी हम क्यों भाग रहे हैं? हम सोचते क्या हैं, करते क्या हैं, करेंगे तो क्या हो जाएगा? अपने आप को नहीं जानते। आप कहीं से इसको खोलो, कैसे भी आपका मन करे, जैसे यहां से खोल दिया ऐसे, तो तभी आप इस ज्ञान को समझ पाओगे। कब? जब इस पेज को पढ़ो, इस पेज में ही ज्ञान समझ में आ जाएगा। ऐसे इसको बहुत बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया आज की लैंग्वेज में। और युवा पीढ़ी को तो मैं ये बोलता हूं कि अगर जैसे आपने आज तक मूवी देखी है, सबसे अच्छी कौन सी लगी आपको? मूवी जैसे बाहुबली मान लेते हैं, बड़ा आनंद आया होगा। हाँ, तो आपको जैसे बाहुबली मूवी में आनंद आ रहा था देखने में कि बीच में ना छोड़ो, आज कंप्लीट करता हूं। जिस दिन पढ़ने बैठ गए गीता परम रहस्यम, उस दिन बीच में नहीं छोड़ोगे, क्योंकि इसमें ज्ञान है, विज्ञान है, तत्व ज्ञान है। कैसे छोड़ेंगे? इसमें कोई पाखंड नहीं दिया है कि इधर अगरबत्ती लगाओ, इधर अगरबत्ती लगाओ, इधर दिया लगाओ। बाकी गीता में दिया हुआ है। आप अगर 15-20 गीता बीच में ऐसे रखो और एक श्लोक पढ़ेंगे, भाई कोई भी श्लोक उठा लेते हैं आप, एक श्लोक उठाएं, उस श्लोक पर मैंने जगह जगह चर्चा की है। अध्याय 2 का 12 नंबर श्लोक पढ़ो आप। अभी आप मोबाइल में सर्च करो कहीं भी, तो अभी सर्च करो आप, अध्याय 2 श्लोक नंबर 12। इसके अंदर आपको ऐसा बताया जाएगा कि ऐसा नहीं है कि तू किसी समय में नहीं था। कृष्ण बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि तू किसी समय में नहीं था, मैं नहीं था और ये राजा लोग नहीं थे, और ऐसा भी नहीं है कि भविष्य में तू, मैं और राजा लोग नहीं रहेंगे। यानी वो ये क्या कहना चाहते हैं कि कृष्ण कह रहे हैं कि थे, हैं और रहेंगे। लेकिन कृष्ण दूसरे अध्याय में बोलते हैं ना तो थे, ना है, ना रहेंगे। ऐसा है ना? ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं ना था, ना तुम, ना ये सभी राजा, और ना ही भविष्य में हम में ये किसी का अस्तित्व समाप्त होगा। रहेंगे ना, समाप्त नहीं होगा। इसका ये श्लोक ऐसे बोल रहा है कि ना तो तुम पहले थे, ना अभी और ना आगे रहेंगे। ना मैं, तू और राजा लोग पहले थे, ना अब हैं, ना आगे भविष्य में रहेंगे। लोग बोल रहे हैं कि थे, हैं और रहेंगे, और कृष्ण बोल रहे हैं ना तो थे, ना है, ना रहेंगे। तो गीता बदल गई। कृष्ण ने श्लोक नंबर, अध्याय के श्लोक नंबर 11 से गीता बोलनी शुरू की। ये 12 नंबर है। 12 दूसरे श्लोक में तो गीता बदल गई। अब तो लास्ट तक तो सारी बदली चलेगी। यहां पर बोल रहे हैं और रहेंगे,
और लेकिन यहाँ पर गीता परम रहस्य बोलती है कि ये बोल रहा है कि ना तो थे, ना है और ना रहेंगे। और देखिए इसके अंदर इसका जो अब आप पढ़ोगे, ये देखो, सर्वे वयमत परम, ये यानी सारे संपूर्ण है, वो परम है। परम की किसी ने व्याख्या क्यों नहीं की? सब बोल देते हैं ये परम क्या है। परम का मतलब ये शून्य, परमात्मा, जो मैंने अपना नाम रखा परम। ये परम का मतलब परमात्मा, ये बोल रहे हैं कि सारे कुछ भी नहीं है। ये जो तुम्हें दिखाई दे रही है, कृष्ण के कहने का मतलब है जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये तो सिर्फ लहरें हैं। थोड़ी देर पहले नहीं थी, थोड़ी देर बाद में नहीं होगी। उठी है अभी, गिरेगी, फिर समाप्त हो जाएगी। तू लहरों की आकृतियों की क्या बात कर रहा है? ये आकृतियां ऐसे पहले बहुत बार बनी है, मिटी है। ये ना तो पहले थी, ना अब है, ना आगे रहेगी। लेकिन सर्वे वैमत परम, लेकिन जो सागर है, सागर के अंदर ये लहरें उठ रही है। ये सागर पहले भी था, अब भी है और बाद में भी रहेगा। लहरें नहीं थी पहले और ना बाद में रहेगी। अर्जुन बात कर रहा है आकार की, कृष्ण बात कर रहे हैं निरंकार की। अर्जुन बात कर रहा है रूप की, कृष्ण बात कर रहे हैं अरूप की। अर्जुन बोल रहा है कि मर जाएंगे मेरे ये भीष्म द्रोण, ये मर जाएंगे। कृष्ण कहते हैं ऐसी लहरें बहुत बार उठी है और बहुत बार गिरी है। ये तो आकृतियां बन रही है, तू इनकी छोड़। ये पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं है, बाद में भी नहीं है। ये सागर है, सागर में उठी है ना। तुम सागर हो, तुम परम हो, इसकी बात करें। ये गीता है अलग। कैसे? अब आप अपने सामने रखो बहुत सारी गीता जी, जितनी भी गीता लिखी गई 15-20 जो फेमस है उनको लिखो और देखो। अभी मैंने गीता पर बात करता रहता हूं। अभी एक कमेंट आया हुआ था, किसी ने, मूर्ख व्यक्ति लोग ऐसे बोलते रहते हैं कि तुम्हारी माँ है गीता या तुम्हारी बेटी का नाम है गीता। मेरा जीवन है गीता, मेरी माँ है गीता। अगर वो जानना चाहता है, अगर दोबारा सुन रहा है, क्या जानेंगे ये मूर्ख लोग। गीता कोर्टों में रखी जाती है, उसके ऊपर हाथ रख के शपथ दिलाई जाती है कि तुम शपथ लो गीता पर हाथ रखकर कि तुम जो भी कहोगे सच कहोगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहोगे। और वो शपथ लेता, वो अपने बचने के लिए पुस्तक पर हाथ रख के शपथ ले रहा है। उसको पता ही नहीं है गीता में श्लोक कितने। उससे पूछो बाद में शपथ लेना, पहले बता गीता में कितने श्लोक है, अध्याय कितने हैं। ऐसे ही गीता को क्यों बदनाम कर रहे हैं कि गीता को जगह, ये पवित्र ग्रंथ है। और अब 1 मिनट की बात है, गीता पर ही हाथ क्यों रखवाया जाता है? यहाँ पर हमारे हिंदुस्तान में कोई सारे ही सनातनी थोड़े ही है, यहाँ मुस्लिम भी है। जब मुस्लिम आए तो उसको कुरान के ऊपर हाथ रखवाओ, अपनी गीता पर क्यों रखवा रहे हो? उनको भी गीता पे रखवाते हैं, उन सभी को गीता पर रखवाते हैं। उनको बोलो तुम अपनी कुरान के ऊपर रखो और शपथ लो। गीता पे क्यों रखवाया जाता है वैसे? लोग बोलते हैं कि गीता हमारे देश का सबसे बड़ा, लोगों को पता ही नहीं है। आज अपने देखो, आप मुझे भी नहीं पता बाबा जी। हाँ, मुस्लिम है ना, मुस्लिम जी, आप 10 साल के लड़के को पूछना कुरान में क्या लिखा है। सिख धर्म में आप पूछना 10 साल के लड़के, गुरु ग्रंथ साहब में क्या लिखा है, बाइबल में पूछना, वो बताएंगे। उनको जोड़ते हैं, उनके माँ बाप जोड़ते हैं। हमारे माँ बाप की कमी रहती है। आज हम माँ बाप बन गए, अपने बच्चों को वो शिक्षा नहीं दे रहे हैं। और कल को जब वो स्कूल में जाएंगे, उन्होंने कभी गीता पढ़ी नहीं। जो दूसरे धर्म के जो लोग हैं वो अपने अपने धर्म की बात करेंगे, हमारे वाले दबते हैं। तुम क्या बताओगे? तुमने कभी गीता पढ़ी ही नहीं। तो गीता को मैं बोलता हूं स्कूलों के अंदर लगाना चाहिए। बचपन से स्कूलों में अगर गीता लगा दी जाएगी तो बच्चों को पता चलेगा गीता कुरुक्षेत्र में बोली गई थी। 11 अक्षुणी सेना कौरवों की थी, 7 अक्षुणी सेना पांडवों की थी, 18 अक्षुणी सेना, 18 अध्याय, 18 दिन तक वहां पर युद्ध चला। और जब उनको पता चलेगा कौन था अर्जुन, कौन था भीष्म, इतिहास आज हमारा देश अमेरिका से ज्यादा तरक्की करता अगर कुरुक्षेत्र का युद्ध ना हुआ होता। आज अमेरिका बोलती है कि हम विश्व गुरु हैं। हाँ ठीक है, विज्ञान के अंदर आप होंगे विश्व गुरु, अध्यात्म के अंदर भारत विश्व गुरु था, है और हमेशा रहेगा। इस देश को, इस भूमि को मैं देवभूमि बोलता हूं। यहां हमारे देश में गंगा निकलती है। गंगा के किनारे लाखों ऋषि मुनियों ने अपना प्राण जीवन त्यागा है। हमारे देश की इस पवित्र भूमि के ऊपर जब आए थे, सिकंदर आए थे, बोलते थे भारत के लोग पागल हैं। चलने वाली जगह को भी माता बोलते हैं। हम चलने वाली जगह को माता क्यों बोलते हैं? कि ये हमें अनाज देती है, इससे हम जिंदा रहते हैं। हम एक गंगा को मैया बोलते हैं। लोग कहेंगे नदियों को माता बोलते हैं। माता इसलिए बोलते हैं कि इनका हम जल पीकर हम जीवन जीते हैं, जिससे हम जीवित रहेंगे, उसको हम माता कहते हैं। गऊ को हम माता कहते हैं।
गऊ को माता क्यों कहते हैं? पहले क्या था? अनाज वगैरह नहीं थे, जंगल ही जंगल थे। गऊ का ही पूरे जीवन दूध पीते थे, गऊ के दूध से घी बनते थे, घी से मिठाइयां बनती थी, सारी चीज गऊ के ऊपर थी। तो जिससे हम जीवन जिए उसी को हम माता कहेंगे। तो ये चीजें कौन सिखाएगा? हमारे धर्म में कौन सिखाएगा? और आज अगर मैं सिखाने के लिए, बताने के लिए अगर कुछ बात कर रहा हूं तो मेरा अतीत उठाकर चुप करो, ये रहो, वो रहो। पागलो, तुम मेरे अतीत को, जो लोग मेरे को बुरा बोलते हैं उनको बोलता हूं, मेरे अतीत को भूल जाओ। वो व्यक्ति मर गया है, ये आने वाली सनातन को कुछ देना चाहता है। और सरकार से मेरी यही गुजारिश है कि बच्चों को गीता पढ़ानी शुरू करें, 2री 3री कक्षा से, और 12वीं कक्षा तक इसको कंप्लीट करना चाहिए कि क्या है। और गीता भी वो पढ़ाना, गीता परम रहस्यम पढ़ाना, नहीं तो फिर पाखंड में पढ़ोगे। मतलब विज्ञान आपने जो ये वाली गीता बेसिकली मैं समझ पाया हूँ, आपने बहुत इस तरीके से लिखी है, आज के युग के हिसाब से लिखी है ना, जो आज के लोग समझ पाए, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। मैंने बताया, आपको लगेगा मूवी देख रहा हूँ। अच्छा, इतना आनंद आएगा आपको, और ऐसे समझोगे प्रैक्टिकल कैसे काम करते हैं, कैसे सूर्य पृथ्वी से पानी को उठाता है, सागर से पानी को उठाएगा, फिर कैसे वो बूंद बनाएगा, फिर बारिश करेगा, फिर कैसे उठाएगा, कैसे नदियों में पटकेगा, कैसे फसलों में जाएगा। प्रैक्टिकल। बाबा जी, मैंने देखो अभी तक सच बताऊं गीता पढ़ी नहीं है। अगर मैं अब पढ़नी स्टार्ट करूँ तो बिल्कुल आपकी ही पढ़ूंगा, क्योंकि अगेन चीजें वही पढ़नी और देखनी चाहिए जो समझ में आए। अगर मेरे को इंग्लिश नहीं आती है, इंग्लिश मूवी देखूंगा तो शायद समझ में नहीं आएगी। चाइनीज नहीं आती है, चाइनीज मूवी देखूंगा तो नहीं समझ में आएगी। बिल्कुल 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 सही बात है। जो मैं समझ पाया हूँ, जरूर पढ़ना आप गीता परम रहस्यम। कोई व्यक्ति जीवन में, मैंने मेरे जीवन के 5 साल जिस चीज को लिखने में लगाए, हर हिंदू का धर्म बनता है कि 15 दिन जीवन में से निकाल कर एक बार गीता पढ़ ले। बिल्कुल। हमारे सनातन धर्म में शिव पुराण है, उसके बाद 4 वेद लिखे गए हैं, गीता भी लिखी गई है, भगवत गीता भी। सबसे ज्यादा गीता को इम्पोर्टेंस क्यों दी जाती है? 4 अपने धर्म में बिल्कुल ठीक बात है। देखो, अब वेद पुराण ये जितने भी शास्त्र लिखे गए हैं, ये कुटिया में लिखे गए हैं। जैसे वार्तालाप है, अब हमारी वार्तालाप चल रही है जी। तुम मेरे से सवाल पूछ रहे हो और मैं वो सवाल उत्तर देता देता लंबा चला गया, तो तुम दूसरा सवाल पूछने वाले थे वो भूल गए। तो आपके जीवन में कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो सवाल पूछना जरूरी है। तो ऐसे ही ज्ञान चर्चा हुई है, पहाड़ों में बैठ के, कुटिया में, वनों में, उपवनों में ऐसे वार्तालाप हुई है। लेकिन जहां जीवन और मृत्यु दांव पर लगी हो, और अब शंख बज गए महाभारत के अंदर, कुरुक्षेत्र में शंख बज गए। शंख बजने के बाद में अब अर्जुन को पता है कि अब युद्ध शुरू होगा। 18 अक्षौणी सेना एकदम से लड़ाई शुरू होगी। कहीं से तीर चलेगी, कहीं से भाला, कहीं से तलवार, कहीं से गदा, कुछ भी आ सकता मेरी तरफ। मैं मर सकता हूं 5 मिनट बाद में। अगर मैं आपको कहूं कि अब जाने का टाइम आ गया, बस 5 मिनट बची है, तो हम फालतू की चीजें नहीं पूछेंगे। हम क्या पूछेंगे कि अब जा रहा हूं, जल्दी से बताओ मैं कहां जाऊंगा, यही पूछेंगे ना। तो अर्जुन जल्दी से पूछ रहा है कि 5 मिनट बाद में मैं मर जाऊंगा, तो मैं कहीं कल्याण को प्राप्त होऊंगा या नहीं होऊंगा। कल्याण का मतलब मुक्ति, या मैं दोबारा जन्म लेके आऊंगा। और अपनों को मार दूंगा तो कहीं पाप तो नहीं लग जाएगा। अब ये बात पूछ रहा है ना, ये जीवन जब दाव पर लगा हो तब कोई बात पूछी जाए, वो गीता है। इसलिए मैं इसको बोलता हूं कि गीता बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे। बाबा जी, अभी एक वर्ड आया, मुक्ति। मुक्ति क्या है? मतलब बहुत सुना जाता है कि मतलब मुक्ति के लिए शायद नहीं समझ पाया। मतलब बहुत बार सुना है मुक्ति की प्राप्ति। देखो, मुक्ति क्या है? मुक्ति का मतलब होता है, जैसे कबीर जी का एक दोहा है, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटुन के बीच में साबुत बचाना कोई। चक्की चल रही है और चक्की के 2 पार्ट होते हैं ना, जैसे हम गेहूं की पिसाई करते हैं, उसके 2 पार्ट होते हैं। उस 2 पार्टों के बीच में जो दाना आ जाता है वो पिस जाता है। 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। अब कबीर जी दोए को मुहावरों में बता रहे हैं। 2 पार्ट है, एक तो ये जो तुम्हें संसार दिख रहा है, एक तो ये पार्ट है माया, और एक हमारे भीतर मन है, ये भी एक पार्ट है। इन 2 पार्ट के बीच में ये शरीर हर बार पिस जाता है। और फिर क्या है, ये मन जैसे ही जन्म लेकर आएगा, जन्म लेते ही जैसे ही बड़ा होगा, जवानी आएगी, संसार को जीतना चाहेगा, दौड़ेगा, भागेगा, और फिर बुढ़ापा आएगा, बीमार होगा, फिर मर जाएगा। और फिर जैसे ही विचार मरते वक्त है, ये शास्त्रों में लिख रखा है, जो विचार करते हुए व्यक्ति मर जाता है,
वैसा ही उसको परिवार फिर आगे मिलेगा, देश धर्म मिल जाएंगे, अपने आप प्रकृति गणित कर लेगी कि ये चाहता क्या था, करना क्या चाहता था। फिर जन्म जवानी बुढ़ापा मृत्यु, जन्म जवानी बुढ़ापा मृत्यु, ऐसे चलता रहेगा। ये है चक्की, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, ये चक्की चल रही है। और ये चक्की रुक जाए कैसे? एक वो जो चक्की चलती है गेहूं वाली, उसके बीच में एक कील होती है, कील, जिसके ऊपर चक्की चलती है। जो दाना कील के नजदीक चला जाता है, फिर चक्की कितनी चली जाए, चक्की को रोक कर देखना, दाना साबुत है। तो वो कील क्या है? हमारे भीतर है कील, हमारी आत्मा, हमारा शून्य। जब विचार रुक जाएंगे, कुछ भी नहीं सोच रहा हूं मैं, कुछ भी नहीं सोच रहा हूं, सिर्फ है, ना शरीर ना संसार, बस है, वो है कील, वो है शून्य। उसमें अगर हम मर गए तो ये चक्की रुक जाएगी, और अगर हम विचारों में मर गए तो चक्की कभी नहीं रुकेगी। ये साइंस है, विज्ञान है, ये मन का विज्ञान है। तो जब तक तुम सोचते रहोगे तब तक अदृश्य में एक रोड बनता रहेगा जिस पर तुम्हें चलना है जन्मों जन्मों तक। और जैसे ही रोड बनना आपको रोकना है तो यहां सोचना रोक दो, रोड बंद हो जाएगा। और जैसे ही रोड बंद होगा तुम शून्य। शून्य क्या है? 1 2 3, ऐसे ऐसे ही आप एक पिक्चर में देख रहे हो, 1 2 3, मैं बोलता हूं शून्य। शून्य को भी तुम एक पिक्चर में देख रहे हो, वो भी शून्य नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो शून्य है। आप उसको भी पिक्चर में मत देखो, कुछ भी नहीं, वो शून्य। तो उसमें प्रवेश कर जाना मुक्ति है। वो जीते जी करना पड़ेगा, उसकी प्रैक्टिस अभी से अभ्यास करना शुरू करेंगे तो हम उसको प्राप्त कर पाएंगे। नहीं तो मृत्यु के टाइम में वही याद रहता है जो हम पूरे जीवन जिए। गुरुजी, काफ़ी सारी वीडियोस देखते हैं, हर एक का अपना आंसर होता है, हर एक की अपना नज़रिया होता है। आंसर्स मेरे पास बड़े सारे हैं, बट मैं आपकी तरफ से जानना चाहूंगी, सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म क्या है? सनातन का मतलब है कि जो हमेशा से था और हमेशा रहेगा, उसको बोलते हैं सनातन। कभी ना खत्म होने वाला, जो शून्य, जो परमात्मा, जो एक है, वो है सनातन, उसको सनातन कहेंगे। बाबा जी, जिस आप पाथ पे चले हैं ना, अध्यात्म के जिस पाथ पे चले हैं, इसका एंड गोल क्या है, इसका विजन क्या है? अध्यात्म के मार्ग पर मैं चला हूं, इसका एंड गोल क्या है? इसका एंड तो बस जीवन ही है। ये जीवन जब एंड हो जाएगा तो मैं दोबारा लौट कर नहीं आऊंगा। नहीं, मेरा एंड ही ये जीवन का एंड है, फिर दोबारा बार लौट कर नहीं आऊंगा। एक और भी, मतलब जैसे आप आ तो गए इस बात पे, आपने गीता भी लिख दी, आप अध्यात्म के पाथ पे चल भी दिए। अब जो ये टाइम चल रहा है, सोशल मीडिया वाला जो फेज चल रहा है, इस पे बेसिकली इस पे क्यों आना पड़ा, इस पे क्यों आए हम सोशल मीडिया वाले फेज देखो, पे? तो कुछ तो विजन होगा, कुछ तो गोल होगा, है ना, जो हम सोशल मीडिया का ये है कि अगर मैं आपसे बात करूं तो ऐसे कर सकता हूं जी, ठीक है, और अगर थोड़ा दूर मुझे बात करनी हो, यहाँ से ऐसे 200 मीटर, तो मुझे माइक लगाना पड़ेगा वहां तक सुनाने के लिए पड़ेगा। और अगर मुझे अमेरिका के अंदर बात करनी है तो मुझे फोन करना पड़ेगा। ठीक है, आवाज मेरी जहां पहुंच जाए दूर तक, तो वो है सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया से बहुत सारे पाखंड चले हुए हैं, तो मैंने सोचा जहां से शुरू हुआ वहीं से खत्म कर देते हैं इसको। सोशल मीडिया से शुरू हुआ तो सोशल मीडिया से ही हम इसको ठीक कर देंगे। क्या बात है। तो और बाकी गोल की बात रही, तो मैं जगाने आया हूं आने वाली पीढ़ी को। शायद अभी तो नहीं समझेंगे, अब जो मेरे हम उम्र है या अभी के लोग हैं, लेकिन जब चला जाऊंगा उसके बाद में जो पीढ़ी आएगी आने वाली, वो समझेगी इस ज्ञान को, क्योंकि उनको प्रैक्टिकल चाहिए, विज्ञान चाहिए, उनको वो यहाँ पर प्रैक्टिकल मिलेगा, वो करके देखेंगे। गीता के अंदर ऐसी ऐसी चीजें लिखी गई है कि अभी तक आविष्कार नहीं हुए हैं, वो आविष्कार भी होंगे। अगर गीता परम रहस्यम कोई वैज्ञानिक टेबल पर लेकर पढ़े तो अदृश्य का गणित है वो बहुत दिया गया। अदृश्य का मतलब जैसे मन दिखाई नहीं देता, हाँ जी, हवा दिखाई नहीं देती, हवा दिखाई देती है? नहीं देती, अदृश्य है, महसूस कर सकते हैं जी। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, मन है उसको भी पारदर्शी, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे पानी है, ये भी पारदर्शी है, जब हम इसको हाथ में लेते हैं तो पारदर्शी दिखाई देता है। ऐसे अदृश्य में बहुत सारी चीजें पड़ी है। तो गीता परम रहस्यम कोई व्यक्ति पढ़ेगा तो
अभी तक बहुत सारी चीजें होनी है इस ब्रह्मांड के अंदर जो विज्ञान कर सकता है। और बाकी मैं तो यूं बोलता हूं, जितनी ज्यादा तरक्की करेगा इंसान उतना ही परमात्मा से दूर चला जाएगा। सोशल मीडिया नहीं था, सन 2000 की बातें हैं, 2004 में मैंने खुद मोबाइल लिया था LG का, उसमें सुनने के भी पैसे लगते थे उस टाइम में। तो उससे पहले की अगर बात करें तो ब्लैक एंड व्हाइट सी जीवन हुआ करता था, टीवी ब्लैक एंड व्हाइट, और ऐसे सड़कें टूटी फूटी साइकिलों से, और लोग बसों पर जा रहे हैं, छत पे बैठे हैं, ऐसे ना। वो जमाना सिर्फ 25 साल में कितना बदला है। उस टाइम में जब रात को सोते थे तो घर वाले 11-12 बजे तक है ना बातें बताते थे, हरिश्चंद्र की कथा सुनाती, कभी भगवान प्रहलाद की बता दी, कभी महाभारत के बारे में बता दिया, दादाजी पिताजी ऐसे चर्चा कर, भूतों के बारे में भी बात करते थे, जीवन के बारे में भी बात करते थे। और जब से सोशल मीडिया आया है तो इंसान खो गया। अब 4 लोग पूरे दिन बैठे रहेंगे, आपस में बात नहीं करेंगे, सोशल मीडिया पर लगे रहेंगे। और अभी आगे एक चीज और सुनने में आई कि मेटावर्ड आ रहा है, मेटावर्ड जी आ रहा है। तो मैंने पूछा क्या है मेटावर्ड, तो बोले कि एक ऐसी चश्मा लगाई जाएगी आपको, और फिर एक लाइनिंग दी जाएगी आपको, और फिर आप उसमें एंट्री कर गए यहाँ पर जी। तो एक अमेरिका में आदमी है, वो आप जैसे हम दोनों बैठे बात कर रहे हैं ऐसे बात करेंगे, तो वो जब चश्मा लग जाएगी और मेटा में जब दुनिया, अच्छा वहां पर गाड़ी भी खरीद सकते हैं, सब कुछ है, कपड़े भी खरीद सकते हैं, कुछ भी, वहां पर भी पैसा लगेगा, जितना हकीकत में लगता है उतना ही उसमें लगेगा मेटावर्ड में। तो मैंने कहा अभी तो कम से कम हिला तो देते हैं पास में बैठे को, और सुन ले थोड़ा हिला के, तो फिर तो वो किसको हिलाएंगे, सबके चश्मा लग गई। तो जितनी ज्यादा तरक्की होती जाएगी इंसान खोता जाएगा। देखो पहले शुरुआत की अगर बात करो, बिल्कुल मानव जाति की जब शुरुआत की बात करें तो मनुष्य ऐसे ही रहता था जंगलों में, जैसे पशु पक्षी रहते हैं ऐसे मनुष्य था, बगैर कपड़े। गर्मी लगती थी तो पानी में जाके गिरता था, सर्दी लगती पत्तों में घुस जाता था। फिर मनुष्य ऐसे इकट्ठे हुए 2-4, भाई ये शेर वगैरह हम पर अटैक कर रहे हैं तो हम कुछ हथियार बनाते हैं। फिर धीरे धीरे उन्होंने नुकीले हथियार बनाए, फिर पत्तों के कपड़े बनाए, फिर उन्होंने झोंपड़ियां बनाई, फिर बड़े बड़े कबीले बने, फिर वो गांव में बदले, शहर में बदले, और आज तो गाड़ियां और इतने फैशन कपड़े, 5 स्टार होटल, ये फ्लाइटें, खो गया मानो ये सोशल मीडिया का जमाना। अब बुझवाने वाला मेटा जितना ज्यादा आगे जाएगा उतना ही दूर होता जाएगा, गुम होता जाएगा, अपने आप से गुम होता जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है इसके, जैसे मेटावर्स की बात हुई हमारी है ना, यूनिवर्स में तो आज जैसे आप गुरुजी आपने अध्यात्म को स्टडी किया, मतलब एक ज्ञान हुआ और आज एक पाथ पे निकले आप लोगों को ज्ञान देने, है ना। जब मेटावर्स आ जाएगा तब क्या होगा, मतलब तब भी ऐसा कुछ होगा कि कोई लोग आएंगे समझाएंगे, क्योंकि जब तो एक अभी तो एक फिजिकल वर्ल्ड है, फिर एक आर्टिफिशियल वर्ल्ड होगा, है ना। फिर मेटा पर समझाएंगे लोग, वहां पर भी आश्रम बन जाएंगे वहां मेटा के अंदर लोग संत बन कर दिखेंगे, सीधी मेडिटेशन चलेगी। क्या बात है। हाँ, फिर उनकी चश्मा उतारी जाएगी कि चश्मा उतारो, फिर देखो बराबर पेड़ भी है, घर वाले भी है। बिल्कुल। आज के टाइम पे बहुत सारे बाबा जी आते हैं, सोशल मीडिया चेक कर लो, टीवी चेक कर लो, आसपास भी देखो बहुत सारे बाबा दिखते हैं। और आजकल हमारा मन पर्सनली एज अ गर्ल बहुत डरता भी है, जैसे आजकल की एपिसोड्स आ चुके हैं, लाइव वीडियोस आ चुकी हैं, आश्रम आसाराम बापू जी, उनको देख के हम घबराते हैं। कैसे किसी को अपना गुरु माने, कैसे गुरु एक अच्छा गुरु कैसे सिलेक्ट करें अपने लिए? अच्छा गुरु सिलेक्ट करने के लिए आप सुनो, सोशल मीडिया पर बहुत सारे बाबा हैं। विश्वास कैसे करें गुरुजी? विश्वास तो आपको जब असली बात होगी वो टच होगी आपकी आत्मा में, अगर वो बात पिंच करे कि हाँ कहीं ना कहीं हम ठहर कर सोचे तो सही कि ये एक बाबा है, इसका जो चेहरा है ये कुछ बोल रहा है, कुछ बताना चाहता है, तो उसकी बात सोचो, आंखें बंद करो। अगर वो बोल रहा है कि किसी 14वें खंड में 7वें खंड में भगवान बैठे हैं अपना सिंहासन लगाकर, और वो बोलते हैं कि जब तुम जाओगे, तो ऐसे भी कुछ बाबा है कि जब तुम जाओ, तो एक बाबा है वो बोलते तो जैसे जाते ही 7 गेट है, 3 इधर से छोड़ के जो चौथा है उसमें एंट्री करना, एंट्री करने के बाद में तुम इधर घुस जाना। पिछली बार ये कोई बात थोड़ी बनी है, कौन मानेगा इन चीजों को कि वहां फिर जाओगे तो आगे सिंहासन लगाकर बैठा है भगवान। तो उनको बोलो दिखा कर लेके आओ, वो बोले नहीं मरने के बाद में होता है, ये तो मरने के बाद में तो हमें याद नहीं रहता, दोबारा जन्म लेकर आ जाएंगे, जीवन चला गया। तो ऐसे बाबाओं को मत मानो, प्रैक्टिकल करके दिखाओ आप। अभी भाई अब आप मेरे को बोलो शून्य करके दिखाओ,
शून्य करने के लिए जब तक सांस चलेगी तब तक विचार चलेंगे। और अब 10 सेकंड के लिए आप कभी भी जो भी वीडियो भी देख रहे हैं वो सांस बंद कर लो, विचार भी बंद हो जाएंगे। यानी प्रैक्टिकल कोई करके दिखा दे। और गुरु आप उसको मानना कि कोई भी कार्य करने से पहले वो व्यक्ति सोचता हो कि मैं इस कर्म को करने, इस कार्य को करने के बाद में कहीं मैं मेरी आत्मा के सामने लज्जित तो नहीं हो जाऊंगा। चाहे वो भिखारी है, अगर ऐसा सोचने वाला है, कोई किसान है, उसको भी गुरु मान लेना, वो आपको तेरा देगा। क्या बात है बाबा जी। एक और भी चीज़ है, जैसे ना चलो एक तरीका तो बताया आपने, सेलेक्ट कर लेते हैं, बट फिर भी मतलब बहुत सारे गुरु ऐसे हैं मखोटा लगा के भी काम कर रहे हैं फील्ड के अंदर ना, पता ही नहीं लगने देते, सच्चाई बाहर आने ही नहीं देते, वो इतना आपको हिप्नोटाइज कर लेते हैं। व्यापार बना दिया है जी, अध्यात्म को व्यापार बना दिया है। और ये चीज देखकर ही देखिए, आज अगर कोई भी एक भी संत जो मैं बताना चाह रहा हूं अगर कोई भी बताता हो तो सच कहता हूं, मुझे ना तो कोई नाम की अब जरूरत रही, नाम बड़ा करके देखा था, ना कोई अब कुछ धन पाने की इच्छा रही। एक भी संत जिस दिन मेरे को लगेगा कि तुम्हारे वाली बात वो बोल रहा है, उस दिन बाद में तुम्हें राधे श्याम नजर नहीं आएगा। उस दिन ये गुफा में चला जाएगा, दुनिया ढूंढती रहना कि मैं ये अपनी हार्ड मास है इसको गुला दे। आज नहीं है तभी तो मेरे को आना पड़ा, तभी तो मैं समझा रहा हूं। नहीं, आपको वाकई लगता है कोई गुरु सच्चे है ही नहीं हमारे आसपास? फिलहाल अभी तो सभी पैकेज बेच रहे, कुछ नहीं है, सब एक भी कहाँ नजर आ रहा है, कोई भी तो नजर नहीं आ रहा है। हम पूरी पहले ऐसे नहीं कि पहले थे 100 साल, अभी अगर मैं मेरे जीवन में बात करूं कि कौन था जो सच्चा बता रहा था आपसे पहले कौन था, तो मैं रजनीश ओशो को बोलूंगा कि रजनीश ओशो 1990 में चले गए थे। उसके बाद में कोई नहीं बता रहा, उसके बाद में मैं ही बता रहा हूँ जो बता रहा हूँ। और अगर कोई बताने वाला आ जाए तो बस नाम से इन चीज़ों से बड़ा परेशान हो गए, फिर कहें कि अब तो आ गया प्रभु, अब इससे ही बतलवा दो, मुझे शांति से जीने दो, पर मेरे को शांति से अपने हिसाब से मरने दो। तो नहीं है, अब नहीं है। अगर होता तो मेरे को कोई जरूरत नहीं थी आने की। आपकी एक वीडियो देखी थी महाकुंभ में, आप वहाँ गए, स्नान भी किया, आपने प्रवचन भी दिए, ज्ञान भी दिया लोगों को, बट जब आपने एंट्री की, आपने भी एक वीआईपी गाड़ी में, एक लग्जेरियस गाड़ी में एंट्री की, स्कॉर्पियो। हाँ जी, स्कॉर्पियो गाड़ी थी, मतलब ऐसे नहीं बोल सकते 2 करोड़ की गाड़ी में आपने एंट्री की। और देखिए अब स्कॉर्पियो थी, मैंने बोला देखो मेरा एक्सीडेंट हुआ, ये इसमें पूरे में रोड डली हुई है। अब जब मैं चलता हूँ तो चलने में दिक्कत है, और जब चलने में दिक्कत है और मुझे कुंभ तक जाकर लोगों को बताना है तो गाड़ी की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल। तो इसलिए अगर मेरा पैर ठीक होता तो मैं गाड़ी लेके कभी ना जाता, ट्रेन से ही जाता। बिल्कुल। बाकी महाकुंभ जो हाइप हुआ था इतना कि मतलब स्नान करना जरूरी है, जैसे जो लोग नहीं जा पाए उनका क्या, वैसे पूछ रहा हूँ जनरली, जैसे महाकुंभ की क्या महत्वता है और वाकई में वहां जाकर हमारे पाप धुल सकते हैं? देखिए, मैं भी गया था, मैं तो नहीं आया था नहा के। अच्छा, हाँ। आप गए, नहाए भी नहीं? नहीं, मैं तो जगाने के लिए गया था लोगों को। ओके। भाई तुम जागो, शरीर पाप नहीं करता, मन पाप करता है। हमारा मन तो सूखा ही रह जाएगा, हम डुबकी लगाएंगे गंगा में और शरीर धुल जाएगा, और मन सूखा रह गया तो फिर क्या फायदा है डुबकी लगाने का? शरीर ने तो बेचारे ने पाप किया ही नहीं, इसको तो पता ही नहीं, इस मन ने सोचा और इसने करवा दिया। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर मन शुद्ध हो कि हे ईश्वर, मेरे जाने अनजाने में मेरे से बड़ी गलतियां हो गई, मुझे माफ करना, और फिर शरीर के साथ में अगर मन में डुबकी लगा दे तो जैसे ही बाहर आएगा वो डुबकी लगाकर वो निष्पाप हो जाएगा। बाकी मैं तो शून्य में डुबकी लगा रखा है, शून्य में ही कुंभ है, शून्य में चंद्रमा है, तारे हैं, पृथ्वी है। तो शून्य क्या है अगर आप उसको जानना चाहो, शून्य किसको कहते हैं शून्य, तो उसके ऊपर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, शून्य के बारे में जानना चाहेंगे। देखो शून्य क्या है, अब हम सारे लोग बैठे हैं जी, हम लोगों को हटा दो यहाँ से, एक विचारों से, ठीक है, हट गए, इस कमरे को हटा दो। ये कमरा जब नहीं था तब यहाँ खाली जगह थी, बिल्कुल। अब वो खाली जगह कहाँ है? कमरे में बदल गई है, कमरे में बदल गई। अब वो दीवार, अब हमें वो खाली जगह नजर नहीं आ रही, ये चीजें नजर आ रही है जी, वो तो अंदर ही है। इन चीजों को सबको हटा दो, वो जो पहली थी वो यहाँ पर फिर खिल जाएगी। ऐसे पूरी पृथ्वी को हटा देंगे तो भी तो यहाँ पर खाली जगह है, शून्य है।
चांद तारे पृथ्वी सब हट गए, हम भी हट गए। नहीं तो ये बात मैंने एक उसमें बोली थी, शायद आज तक बात की थी, मैंने कहा ये पृथ्वी उठा दो, सूर्य उठा दो। तो एक व्यक्ति बोला अगर पृथ्वी को हटा देंगे तो तुम कहाँ खड़े रहोगे? मेरे को ही तो हटा दिया ना, पृथ्वी हट गई तो मैं और भी यहाँ पर क्या कर रहा हूं? मेरे को भी हटा दिया, सब कुछ हटा दिया, जो बाकी बच गया वो शून्य है। फिर जो शांत जो चीज है, अब जो सागर है वो दर्पण बन चुका है और वो शून्य है, उसमें प्रवेश करना, उसको बोलता हूं कि वो अगर मेरे भीतर अब बह रहा है तो फिर मेरे अंदर ही कुंभ है। जब अंदर कुंभ है तो बाहर डुबकी लगाने की तो कोई जरूरत नहीं है। तो इतने लोग वहां पे, इतने करोड़ों पे लोग पहुंचे, तो व्हाट एग्जैक्टली वाज दैट? मतलब महाकुंभ पे जाना, तो वो स्नान है क्या करना, एक्चुअल वो में, है है क्या? क्या मतलब इतने सारे साधु मुनि श्रद्धा ऋषि? है, श्रद्धा है। ऐसा नहीं है कि वहां पर जाने से पाप नहीं धुलेंगे। जिनके मन में विश्वास हो गया कि मेरे पाप धुलेंगे, भक्ति के 3 मार्ग है, जी कर्म, योग। योग का मतलब एक्सरसाइज, प्राणायाम, ये मत मानना। योग का मतलब ध्यान, शिथिलता। जी कर्म करो, इतने शिथिल हो जाओ कि कोई फल की इच्छा ना कर लूं, तो वो हुआ योग। ज्ञान योग, ऐसे बैठ जाओ ध्यान में कि क्या हो रहा है यहाँ ब्रह्मांड में और मैं क्या सोच रहा हूं, वो ज्ञान योग। या फिर आपने कभी किसी से प्यार किया, अपनी माता पिता किसी से भी, तो उस प्रेम में आपने जाना कि कुछ भी किया जा सकता है प्रेम के लिए, कभी जाना इतने डूबे प्रेम में, तो तुम समर्पण कर दो। समर्पण, कुंभ में समर्पण कर दिया कि मेरे सारे पाप धुल जाएंगे, बस तुम ही हो, तो उसके धुल गए। और खाली बोलते हैं कि चलो कुंभ नहा के आते हैं और धुल जाएंगे, तो क्या पता धुल जाए, तो उनके नहीं धुलेंगे। वो तो गांव की नदी में नहा लेते, वैसा ही उनके लिए वो कुंभ है। वैसे ही तंग हो के गए हैं। तो विश्वास, विश्वास विश्वास ही सबसे बड़ी चीज है। तो कुंभ में वो लोग पाप धुलेंगे जिनको विश्वास है, बाकी श्रद्धा है। कुंभ से ना एक आईआईटी पापा भी काफी निकल के आए है ना, उन्होंने भी कहा कि मैं कल की हूँ, मैं अवतार हूँ। पता नहीं बाबा जी पहले तो मतलब बहुत चल हम कर रहे हैं। इम्प्रेस हुए कि इतनी बड़ी जॉब छोड़ के, सारा कुछ छोड़ के वो स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे जा चुके हैं, अध्यात्म को अपना चुके हैं। बट बाद में उनकी वीडियोस देख रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं मैं सोशल मीडिया की वजह से मोह माया में फंस गया। तो क्या चल रहा है? मतलब हमें समझ नहीं आता इतना ज्यादा। देखो, मैंने जब मैं कुंभ नहीं गया था, एक पॉडकास्ट मैंने किया था पहले दिल्ली में, तो वहां पर भी मैंने बोला था कि अच्छा है, अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि अब मेरे को आराम मिलेगा। यानी मैंने अभी आपको बोला ना कि कोई बताने वाला आ जाए तो मैं मेरी पहाड़ों के अंदर बैठ के शरीर को गला दूंगा। तो मेरे को एक बार लगा, तो फिर बहुत सारी चीजें हैं। वैसे अच्छा है, आईआईटी बाबा अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा एडवांस भविष्यवाणी, यानी भगवान श्री कृष्ण को अगर पता होता युद्ध होगा या नहीं होगा, जब मनुष्य रूप में आ जाते हैं ना, तो 1 सेकंड बाद में क्या होगा किसी को पता नहीं है। कृष्ण को पता था युद्ध होगा या नहीं होगा। वो धृतराष्ट्र की सभा में गए, 1 बार भी नहीं 2 बार गए। पहले तो बोला उनका आधा राज्य दे दो, तो दुर्योधन बोला सुई की नोक रखने जितनी जगह भी नहीं दूंगा बगैर युद्ध के। फिर दोबारा गए कि 5 गांव दे दो, पांडवों को मैं मना लूंगा, मेरी बुआ है कुंती उसको मैं मनाऊंगा, युद्ध मत होने दो धृतराष्ट्र को। फिर उन्होंने मना कर दिया। अब भगवान श्री कृष्ण को अगर पता होता तो वो 5 गांव की बात क्यों करते? उनको पता होता कि अगर युद्ध होना ही है तो वो क्यों जाते? उनको जब शरीर रूप में आ गए तो शून्य 1 मिनट बाद में क्या होगा उसको भी पता नहीं होता। अब मैं शून्य में रहता हूं, लेकिन 1 मिनट बाद में क्या होगा उसका मुझे पता नहीं है। तो थोड़ा एडवांस बोल गए कि ये पाकिस्तान, ये पाकिस्तान, हाँ। क्या खेल है। एक बात देखो, खेल है ये जीवन, है कि नहीं? मेरी नजरों में तो सारा खेल ही चल रहा है। बिल्कुल। आते हैं, भागते हैं और चले जाते हैं, फिर नए आ जाते हैं, पुराने वाले एक एक करके उठ जाते हैं, पता ही नहीं चलता। और रोज आप सुनते हो आज फला के बेटा हुआ, फला के बेटी हुई, आप सुनते हो अपने दोस्तों में जी। और आप रोज सुनते हो आज फला व्यक्ति चला गया, फला व्यक्ति चला गया। नए आ रहे हैं, पुराने जा रहे हैं, खेल है, खेल चल रहा है। और इस खेल में अभी और क्या खेल की बात करेंगे? एक नया खेल, कौन जीतेगा कौन हारेगा? छोड़ो, इस संसार को ही छोड़ो, शून्य में प्रवेश करो, सनातन की बात बताओ, गीता की बात बताओ, तो ही संतों का काम यही है।
अभी कृष्ण जी की बात हो रही थी। जब हम कृष्ण जी की जीवनी देखते हैं, उनके बहुत सारे एपिसोड्स भी आते होते हैं, तो वो जब बचपन में थे तो बहुत ही अच्छे तरीके से अपना बचपन उन्होंने खेला, एंजॉय किया सारे अपने गोपियों के साथ, मित्रों के साथ। जब वो राजा बने तो राजा रूप उन्होंने बहुत अच्छे से निभाया। जब वो प्रेमी थे तो उन्होंने प्रेमी, आज तक उनको सबसे बड़ा दर्जा दिया जाता है। तो उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि अगर आप लाइफ में आ गए हो तो आप मुक्ति की तरफ जाओ, बैठ के योग करो, शून्य की तरफ जाओ। वो तो कहते थे लाइफ को एंजॉय करो, लाइफ को जियो, अपने कर्म को निभाओ और फल की इच्छा मत करो। बट व्हाट एग्जैक्टली इज दिस कि हम सब कुछ छोड़ के, सारा बिजनेस छोड़ के सिर्फ अध्यात्म को अपना लें? हमारी समझ से बाहर है ये। देखो, अगर कर्म तो कृष्ण मैं जी को हमारी सोच नहीं, के, मतलब आज के कर्म- यूथ के लिए सबका ही यही है। कर्म तो मैं भी कर रहा हूँ। हाँ, ये नहीं कि मैं सन्यासी बन गया हूँ, मैंने मेरा कर्म छोड़ दिया। मैं सारे दिन दुनिया के लिए लिखता रहता हूँ, अच्छा, पूरे दिन। अब देखो 700 पेज की अभी 2 पुस्तक ये है, सम साधना, परम लीला। अभी नई प्रिंटिंग पर गई है, संसार एक स्वप्न है, इससे कैसे बट जागे, गुरुजी वो यही परमात्मा के दर्शन कैसे यही होंगे? हमें दिखाना चाह रहे हैं कि हम परमात्मा को अपना लें, मतलब माइंड को फ्री रखें, शून्य हो जाएं। बट लाइफ को जीना आप क्यों थोड़ा नहीं सिखा रहे हैं? अब आप थोड़ा सा कृष्ण की बात चल रही है। हम्म। भाई कृष्ण कहते थे जीवन एक उत्सव है, बिल्कुल। इसमें ज्यादा मैं मत करो कि मैं अलग नहीं हूं। हाँ। प्रकृति है, हो रहा है, इसको देखो बस, ऐसे ही बोल रहे थे ना। और कृष्ण, अगर आप बोलते हो कि मैं कृष्ण, मैं बोलता रहता हूं मैं कृष्ण हूं, तो अब आप कहोगे आप कृष्ण है तो क्या आपके भी 16,000 गोपियां हैं? आप अगर मेरे से पूछो तो मेरे भी 16,000 गोपियां हैं, मैं बता हैं? सकता हूं, बिल्कुल हैं? अभी है। अब अच्छा। आप नाम अगर जानना चाहो तो उनके नाम भी मैं गिना दूंगा आपको। नहीं चलो, नाम नहीं, मतलब कैसे हैं आप बताता हूं। अब मैं शून्य हूं, जी? इस शून्य में एक मेरी गोपी है जिसको अग्नि बोलते हैं, एक जल है, एक वायु है, एक आकाश है, और एक सूरज है, एक चंद्रमा है, एक तारा है, एक झरना है, एक बारिश है, एक नदी है। ये जब आप फूल खिले हुए हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, एक गोपी दूसरी गोपी से जलन ही नहीं करती। अगर गोपियां 16,000 वो कृष्ण की होती तो 16,000 गोपियां और जलन ना करे। जिसके 2 बीवी है उसको पूछ लो कि जीना कितना आराम। वो कृष्ण, ये शून्य कृष्ण, इसकी 16,000 कलाएं, लीलाएं, ये गोपियां है। और एक ऐसी गोपी है जो कृष्ण की परछाई से भी ज्यादा उसके नजदीक रहती है, जिसको लोग बोलते हैं राधा। अब राधा क्यों बोला गया? आज से 800 साल पहले, 900 साल पहले के ग्रंथ अगर हम उठाएंगे तो कहीं भी राधा का नाम नहीं है। जैसे जैसे कवि आए यहाँ पर, जयदेव जैसे कवि आए, उन्होंने गीत गोविंदम जैसी रचना ही की, बड़ी यहाँ पर किताबें लिखी गीत गोविंदम जैसी। तो पहले तो ऐसे बोलते थे कि कृष्ण की एक ऐसी गोपी है, उसका नाम नहीं बताया। तो फिर इन्होंने कहा 800 साल पहले ग्रंथों में बोला कि उसका नाम है राधा, वो गोपी है राधा। क्यों नाम नहीं दिया? उन्होंने भी अच्छा किया था, और जिन्होंने नाम दिया उन्होंने भी अच्छा किया। राधा का मतलब क्या है हम थोड़ा जानते हैं। जब हम बहिर्मुखी हो जाते हैं, हमारे अंदर जो धारा है, धारा बह रही है एक शून्य की, सन्नाटा धारा जब अंदर बहती है तो वो है धारा। और जब वो बाहर बहने लग जाए, बाहर संसार की तरफ बहिर्मुखी हो जाए, बाहर की तरफ मुंह कर ले, तो धारा को उल्टा करो, क्या बनेगा? धा। तो वो धारा बन गई राधा, और वो राधा वापस अंदर की तरफ आएगी तो वो बन जाएगी धारा। तो वो है कृष्ण की शून्य की धारा। क्या बात है। तो ये लीलाएं, ये गोपियां, ये सारी चीजें अगर हम बारीकी से हर चीज को हम देखने लग जाएं, हर चीज को। आपने एक ऐसी फोटो देखी है कृष्ण की 5 घोड़े हैं और कृष्ण ऐसे लगाम खींच रखी है और ऐसे इशारा कर रखा है, और अर्जुन पीछे खड़े हैं। ये गीता कुरुक्षेत्र का। हाँ जी। उस फोटो को आप देखो गौर से कि ये फोटो क्या दर्शाती है। 5 घोड़े, हमारे शरीर की 5 इंद्रियां। अच्छा। आंख एक घोड़ा है, नाक सुगंध लेता है, ये भी एक घोड़ा है। जीभ, ये भी घोड़ा। कान शब्द सुनता है, और ये त्वचा स्पर्श, ये 5 घोड़े हैं, 5 इंद्रियां। भगवान बोल रहे हैं इनकी लगाम अपने हाथ में रख, इनकी लगाम अपने हाथ में रखकर ऐसे कर रखा है, ये जो शून्य ब्रह्मांड में, इसकी शरण में तो छोड़ दे अपने आप को। कहीं भी डूबो आप, कैसे भी डूबो। कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, एक कृष्ण की फोटो ऐसे पैर कर रखा है, ऐसे बांसुरी बजा रखे और मुस्कुरा रहे हैं। तो अब एक ऐसे एक पैर पे खड़े हैं,
अब ये जो शून्य है, ये नहीं, ना तो कहीं आता है ना कहीं जाता है, ना ये जलता है ना गीला होता, कुछ नहीं है, ना ये कटता है बढ़ता, कुछ नहीं होता, सब सारी चीजें नाशवान है, नाश हो जाएगा, लेकिन इसका नाश करने वाला कोई बना नहीं है, ना कभी इसका नाश कर सकते। जो आपके और मेरे बीच में जो ये जगह है, इस शून्य का कोई नाश कर नहीं सकता, जिसमें हम सब हैं। तो वो फोटो ऐसे दिखाते हैं कि ऐसे हैं कृष्ण एकदम शिखर एक पैर पे और मुस्कुरा रहे हैं और बांसुरी बजा रहे हैं। जैसे शांत हो जाएंगे तो तुम्हारे कानों में एक नाद सुनाई देगा, उसको बोलते हैं हम ओम का नाद, अनहाद नाद। ये जितनी भी आवाजें हैं, ये टकराने की आवाजें हैं, वो निरंतर बज रहा है नाद, उसको बोलते ओम। वो है इस शून्य, इस कृष्ण की बांसुरी। जब हम डूबेंगे, एक एक चीज पर डूबेंगे, तो बहुत कुछ हम यहीं से सीख जाएंगे। ज्ञान बिखरा पड़ा है, बस हम ही ठहरे हुए नहीं है, हम आगे भाग रहे हैं, जहां है वहां हम होते ही नहीं। तुम सुबह जब स्नान करते हो तो ऑफिस की सोचते हो, खाना खाते हो तो खाना खा रहे हो, मूवी की सोच रहे हो, मूवी देख रहे हो तो घर पे हो, जहां हो वहां होते ही नहीं। इसलिए तो हम ज्ञान को समझ नहीं पाते, यहाँ लीला हो रही है उसको देख नहीं पाते। तो आज के बाद में तुम जहां हो वहीं रहना, जो कर रहे हैं छोड़ दो सारी चीजें, हम कर क्या रहे हैं उसमें डूब जाओ, वही ध्यान है, तो उसमें कामयाबी भी मिलेगी आपको। तो बेसिकली क्या है निशा, एक और भी बाबा जी इसके अंदर चीज निकल के आ रही थी, जो निशा जी पूछ रहे थे ना, इसकी जरूरत वैसे है क्या? मतलब जैसे अमूमन तो हम जैसे लोगों की बात करें, जैसे आप तो अध्यात्म के साथ कनेक्ट हो गए हैं, जो नहीं हुए उनको तो अभी जीवन चलाने के लिए तो मेजरली पैसा ही चाहिए मेरे हिसाब से, तो वो काम करके पैसा ही कमाए। इसको समझने की जरूरत कहाँ पे है, क्यों है? देखो, जब हम बचपन में थे ना, थोड़ा जीवन को समझ लेते हैं पहले, जीवन क्या है। जी जब बचपन में होते, हमें सोने का मन नहीं है बच्चे का, लेकिन फिर भी हम घर वाले क्या उसको धक्के से रजाई में डाल देंगे, सो जा सुबह स्कूल जाना है। होता है, बिल्कुल ऐसा होता है। और सुबह सो रहा है तो उठने का मन नहीं है, उसकी रजाई खींचेंगे, चल स्कूल जाना है। राइट। अब दाल अच्छी नहीं लग रही है, पीटते हैं कि दाल खा, प्रोटीन है। बाहर पक्षी उड़ रहे हैं, बिजलियां कड़क रही है, इंद्रधनुष खिला हुआ है, वृक्ष नाच रहे हैं हवा में, उसका मन करा है कि मैं थोड़ा बाहर घूम के आता हूं, और माँ उसको इतना कैद कर लेती है कि नहीं बाहर नहीं जाना, मौसम खराब है। बचपन में खिलौने ना मिलने का दुख, खिलौने नहीं मेरे को ये लेना है, खिलौने ना मिलने का दुख है। जवानी में सफलता का दुख है कि हमें सफलता नहीं मिल रही है, सफलता नहीं मिल रही है। और बुढ़ापे में बीमारियां जकड़ लेती है और फिर चले जाते हैं, फिर ये चक्कर, ये क्या है फिर? अगर यही सत्य है, ये सत्य है, ये तो बदल रहा है जब, और इसके अंदर अभी शरीर को जरूरत है, ठीक है, जितनी जीवन चलाने के लिए खाने की जरूरत है, कपड़े की जरूरत है, सर्दी के, बस उतना करो, और इससे ज्यादा क्या है। मैं तो हजारों करोड़ का बिजनेस किया था, और आज जो बिजनेसमैन है मैं तो उनको बोलता हूं, अगर थोड़ा सा भी अगर आपको लगता है कि मैंने ठीक किया, और मेरी फीलिंग जो मेरा अभी आनंद वो जो समझ पा रहे हैं, तो उनको बोलता हूं कि तुम बिजनेस छोड़ के आ जाओ, बाबा बन जाओ, मेरे पास बैठो, हम ध्यान मेडिटेशन करेंगे। बिजनेसमैन होते हैं, उनको एक एक बोतल दारू पीने के बाद में भी नींद नहीं आती पूरी रात, टेंशन इतनी रहती है। सारी टेंशन छोड़ो, कुछ नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस सारे दुख खत्म हो गए, आनंद आ गया, जैसे जिंदगी में पहली बार आज ही जन्म हुआ। आपको दुख किस चीज का पता है? आपको कुछ चाहिए तो दुख है। अब आपका तो मुझे ना घर चाहिए ना गाड़ी चाहिए, मुझे ना ज्यादा बड़ी सफलता की, बस ठीक है, रूखी सूखी खा लूंगा, कम है एक कमरे में जी लूंगा, गाड़ी नहीं है, बाइक पर 500 में चल लूंगा, मेरे को चाहिए नहीं कुछ भी, आज के बाद में मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। अब देखो कितना आनंद है, अब सारे दुख एक पल में मिट गए। सही, पर मैं बोल रहा हूँ बाबा जी, पर्सनली दुख तो शायद मिट गए, बट इससे शायद विकास नहीं रुक गया देश का। मैं तो बोलता हूं मानव जाति खत्म हो जानी चाहिए। क्या कर रहे हैं मानव जाति यहाँ पर? क्या करेंगे हम यहाँ पर? भागते रहेंगे, झूठी, ये सपना है, सपने में कौन सी मानव जाति? खत्म हो जाए फिर ठीक है, फिर भी तो यहाँ पर अपने आप वर्षा होगी, पेड़ उगेंगे, फसलें उगेंगी, मिटती रहेगी, बस ठीक है, खत्म क्या हो गया? प्रकृति थी, चल रही है। हम अपने अहंकार को, भाई नहीं हमें ये करना है, ये करना है, क्यों करना है? हम बार बार ना सपने की भी बात कर रहे हैं, सपने के ऊपर भी मेरा एक क्वेश्चन आ रहा है। सपना तो जब हम आंखें बंद करते हैं तब स्टार्ट होता है ना, यहाँ तो जो ये वाला जीवन भी है, आपने अभी एक डेफिनेशन दी, एक एक्सप्लेनेशन दी कि ये भी एक सपना है,
बट यहाँ तो हमने जन्म लिया है, सपने में हम जन्म नहीं लेते, सपना तो स्टार्ट होता है डायरेक्ट ही। तो ये सपना कैसे है? सपना और जागृत अवस्था में दो चीजें हैं। सपने में अस्थिरता है और इसमें स्थिरता है। उसमें गए तो शादी में और आ रहे हैं शमशान घाट से, आ रही थी सामने से घोड़ी, दिखने लग गई है दुल्हन, ऐसा होता है ना। सपना तो यही होता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, उल्टा सीधा सही होता है। वो थोड़ा छोटा है। ये सपना भी कभी अस्थिरता से शुरू हुआ था, एक जीवन, दो जीवन, 5 जीवन, करोड़ों जीवन, अरबों जीवन, अब ये शिथिर सा हो गया है। दिख रहा है हमें कि ये हकीकत सा है, यहाँ हकीकत सा कुछ नहीं है। और यहाँ पर हम जो भी चीजें बनाकर बैठे ना, घर, गाड़ी, बंगले, थिएटर, हॉल, जो भी मित्र दोस्त जो भी हमने बना रखे, ये हमने एकांत से बचने के लिए बना रखे कि एकांत आते ही हम सपना टूटेगा। और सपना ना टूट जाए, अकेला है, अखबार पढ़ने लग जाएगा, मोबाइल में लग जाएगा। एकांत में डर लगता है, क्यों? हकीकत है वो है कुछ नहीं। यहाँ पर कभी रहो एकांत में, कुछ नहीं हो रहा है, बस सपना टूटना आज से शुरू हो जाएगा आपका। एक टक देखना शुरू कर दो, सपना टूटेगा। बाबू जी, एक ऑफ द ट्रैक भी क्वेश्चन आ रहा है, पूछ लूं मैं? हाँ पूछो। आपने बोला कि 2 बीवी वाले से पूछो कितना दुखी है वो। मतलब आज का जो टाइम चल रहा है, 2 क्या 3 बीवियां भी लेके घूम रहे हैं लोग, बट दुख तो दिखता नहीं है वैसे सोशल मीडिया पे बिल्कुल भी। देखो, दुख कोई ऐसे नहीं है कि ये अनार है देख लो, ये अनार है, ये आम का पेड़ है देख लो, दिख जाएगा। अंदर की चीज है। अंदर पूछो ना उनसे, कितना बड़ा पंगा ले लिया उन्होंने। अच्छा, हाँ, कितना बड़ा पंगा लिया उनका। मैं तो बोलता हूँ जिन्होंंने बच्चों ने शादी नहीं कर रखी है, शांति से रहो, एक की भी जरूरत नहीं है। ठीक है बाबा जी, ठीक है। मतलब ये सही बोला आपने, वो दिखेगा नहीं, वो दिख नहीं रहा, अदृश्य दिखेगा है नहीं। हाँ, अदृश्य है। बाबा जी, आपके पेज पे काफ़ी सारी वीडियोस देखी थी, बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स, इंस्टाग्राम सेलिब्रिटीज़ के साथ उन्होंने आपके लिए बहुत अच्छे शब्द बोल रखे, आपकी प्रशंसा कर रखी है। एल्विश यादव हो गए और भी काफ़ी सारे थे। कई लोगों का मानना है कि आपने उन्हें पैसे दे के ये कोलैबोरेशंस करवाई हैं। देखिए, जो मेरे लिए अच्छा बोल रहे हैं वो सनातन के लिए अच्छा बोल रहे हैं, वो गीता का मैं प्रचार कर रहा हूं उसके लिए अच्छा बोल रहे हैं। और कोई आज अच्छा बोल रहा है, उसके लिए कोई कितना ही बड़ा कोई व्यक्ति आज अगर मेरे लिए कोई बोल दे, हमारे माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बोल दें कि ये परम गुरु जी हैं, ये गीता का प्रचार करें, इनका आप सुना करो, तो उन्होंने क्या गलत बोल दिया? नहीं बोला, अच्छा तो ही बोला हाँ ना। जी। तो एल्विस यादव ने और भी बहुत सारे 100 200 500 लोगों ने, तो पैसा देकर ऐसी कोई चीजें नहीं है। और पैसा, इतना सारा पैसा कि पूरी सोशल मीडिया बदल जाए। 9 साल पहले 10 साल पहले मैंने व्यापार किया था और वो पैसा आज ईडी में सीज पड़ा है। आज मैं मेरा जीवन चलाने के लिए 100 रुपए की ये पर्चियां गौशालाओं में मैं सेवा कर रहा हूं, पटिया कर रहा हूं, मैं कहां से इतना बड़ा पैसा दे दूंगा? आज मैं कोई बिजनेसमैन थोड़ा, वो तो एक जमाना था जब था। आज तो मेरा जीवन भी चलना बस ऐसे ही हो रहा है। अभी ये मैंने ड्रेस है, इसको बनाए हुए 7-8 महीने हो गए। ये 2 ड्रेस है, इससे काम चला लेता हूँ, एक को धुलवा लेता हूँ। तो इतना चप्पल पहन के घूम रहा हूँ। तो इतना बड़ा अगर इनको पैसा तो देने, आंसर मिल गया होगा लोगों को। तो इतना बड़ा पैसा कहाँ से लेके आऊंगा? तो ये कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। और मैं तो बोलता हूँ जो नहीं कर रहे हैं उनको भी करना चाहिए। हमारी सरकार को भी मेरी सपोर्ट करनी चाहिए कि आज मुझे गालियां दे रहे हैं बिजनेस की वजह से, सपोर्ट करना चाहिए। और गीता के बारे में बोलना चाहिए कि ये बाबा जी आए हुए हैं, ये कुछ बोल रहे हैं, इसको सुनो, थोड़ा गौर से सुनो तो सही। इसकी शक्ल पे, जब भी मेरी शक्ल देखते हैं तो वो टाई वाला क्यों दिखता है राधे श्याम, उसको हटा दो। अब कुछ है। अच्छा, कोई व्यक्ति आपसे 5 साल पहले मिला, दोबारा मिलता है ना, तो जो 5 साल पहले जो जैसी हरकत करता था आपसे बात करने में, वही हरकत दोबारा आज करेगा। 5 साल बाद में मिला तो क्या लगता है 5 साल बाद में आप बदले नहीं हो? इस समय ने बहुत कुछ दिखाया होगा आपको। तो अब वो व्यक्ति आपको 5 साल पहले आप मजाक करते थे, 10 साल पहले आपका स्टाइल था बात करने का, क्या अब तुम वही हो? तुम बदल गए हो 10 साल। समय ने बहुत कुछ किया। तो मैं भी 10 साल में बदल गया हूं। समय ने उतार चढ़ाव, मैंने भी बड़े दुख देखे हैं। मैंने देखे हैं कि जो लोग मेरे साथ में कंपनी में सैकड़ों लोग थे जो करोड़पति बने, और जब बुरे दिन आए तो जब मेरी नींद टूटी कि देखो मैं कितना मूर्ख था,
मैं कितना लोगों की कामयाब हो रहे हैं और मैं खुश हो रहा था, आज वो लोग, वही लोग मुझे गलत बता रहे हैं। जीवन का जब सत्य जब आता है तब पता चलता है। तो लोग मेरे को देख रहे हैं कि बिजनेसमैन बाबा, मैं बिजनेसमैन बाबा नहीं हूं, मेरे को शून्य बाबा बोलो, शून्य। अब मैं कुछ नहीं हूं, शून्य हूं। तो इस शून्य बाबा की हर, आपको भी, आपके दोस्त हैं, आप सब लोग मिलके करो, क्या गलत क्या करें, हम गीता का प्रचार कर रहे हैं। सही तो बात इसमें है। मेरा तो सनातन अकेला मेरा है क्या? तो अगर मैं कर रहा हूं तो आप सब लोग करो मिलके। तो ऐसे ही एलोइस ने और बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने मेरा सपोर्ट किया है और मैं धन्यवाद देता हूं और बोलता हूं कि ऐसे ही वो मेरे को सपोर्ट करते रहे। और आप भी 23 तारीख को परम धाम चैरिटेबल ट्रस्ट का एक, जिसको हम गऊ चिकित्सालय बनाने जा रहे हैं डब्बावाली के अंदर, ओके। वहाँ गऊओं की हम सेवा करेंगे। अब देखो, मैं ज़्यादा प्रकृति में रहता हूँ, इंसानों में ज़्यादा नहीं रहता हूँ। इंसान धोखा दे जाते हैं, तो ये पशु है, पेड़ है, फूल है, ये धोखा नहीं देते हमें। तो इनमें मैं थोड़ा ज़्यादा अब गऊओं की सेवा करूँगा। अभी 23 तारीख के बाद में वहाँ पर गऊ चिकित्सालय बनने जा रहा है। और जिनके बच्चे नहीं है और बूढ़े हो गए हैं माँ बाप, और अंतिम सांसें एकांत अकेला महसूस कर रही है कि हमारा भी काश कोई होता, तो उनके लिए वृद्धाश्रम और अनाथ आश्रम, आने वाले टाइम में हम उनको अच्छा पढ़ाएंगे, उनको बड़े अच्छे आईपीएस अधिकारी, कोई जज बनेगा और उनको पता होगा गीता क्या है। और कि एक ईमानदारी से, अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा जी। कि मेरे साथ में भी बीते 7-8 साल में क्या हुआ, वो आगे देश के साथ में ना हो कभी। ईमानदारी से प्रैक्टिकल कि जो हुआ है उसमें इसको ईमानदारी से इसको निकाले, ऐसे बच्चे हम तैयार करेंगे, पढ़ाएंगे। और वहाँ पर गरीब बेटियों की शादी की बात करते हैं, अगर नहीं कोई करवा रहा है तो कर सकते हैं, बाकी मैं शादी को ज़्यादा वैल्यू नहीं देता हूँ वैसे। तो वहाँ पर मेडिटेशन भी होगी, आप आओ वहाँ पर 3 दिन मेरे साथ में रहो, कोई भी 3 दिन कोई मेरे साथ में गारंटी से रहता है। अगर उसको परमात्मा के दर्शन ना हो तो वो ओपनली वीडियो बनाकर डाले कि ये फ्रॉडी है, अब भी इसके पास कुछ नहीं है, पहले भी इसके पास कुछ नहीं था। अगर परमात्मा के दर्शन हो गए आपको, तो फिर आपका जीवन सफल हो गया। तो मैं तो सबको बोलता हूँ कि आप भी आओ, और भी जितने भी आवाज सुन रहे हैं तो सब पहुंचे वहां पर। परमात्मा क्या है, मतलब आपको उसके दर्शन हुए? परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है। परमात्मा जैसे आप हो, संसार है। जब हम आपको शून्य में लेकर जाएंगे, मेडिटेशन में शून्य में लेकर जाएंगे, तब आप नहीं बचेंगे और ना ही संसार बचेगा। बाकी जो बच जाएगा, फिर तुम उस चीज का बोध कर पाओगे कि सूरज भी तुम में खिला हुआ है, फील होगा। तुम खुद शब्दों से अगर मैं बताऊंगा तो कोई लोग ध्यान लगाएंगे कि मेरे अंदर सूरज है, ऐसे सूरज नहीं दिखेगा, मेरे अंदर सूरज है। जब तुम नहीं रहोगे तो फिर जो अंदर बाहर है कुछ नहीं रहा, फिर सब एक हो गया, वो तुम, वो परमात्मा। तो उसका बोध हम करवाते हैं, उसके बाद में तो कोई सवाल ही नहीं बचता, सारे सवाल ही गिर जाते हैं। मतलब मेडिटेशन से आप ये बोध करवाते हैं? जी बाबा जी, एक ना बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, दुनिया के माइंड में भी आता है, मेरे माइंड में भी हमेशा आता है। जो वीआईपी लोग होते हैं ना, हम उनको हमेशा मंदिरों में, चाहे मैं खाटू श्याम जाती हूँ, वृंदावन जाती हूँ, उनको बहुत आराम से दर्शन का मौका दिया जाता है। घंटों भर वो भगवान जी के साथ खड़े रहते हैं, आराम से अपनी वीडियोस तक भी बनवा रहे होते हैं, हम देखते हैं सोशल मीडिया पे। बट वहीं कई गरीब लोग को देखते हैं, वो सुबह से खड़े हुए धूप में और एकदम से आते हैं, धक्का मार के उनको बाहर भेज दिया जाता है। तो वीआईपी दर्शनों के बारे में आप क्या कहोगे? ये आजकल क्या चल रहा है? वीआईपी दर्शन का सिस्टम बंद करना चाहिए। परमात्मा गरीब का है उतना ही अमीर का है। संसार में उसने छोटा बड़ा लेवल बनाया है ना, परमात्मा तो कोई छोटा बड़ा नहीं है, वो तो सबको एक ही, वो तो सबके भीतर एक ही है। और मंदिर में जब जा रहे हैं तो मैं तो यूं बोलता हूं कि अगर वीआईपी एंट्री आपको वहां पर नहीं मिल रही है तो वीआईपी एंट्री आपको आपके भीतर मिल सकती है। तुम जब आंखें बंद करोगे, भीतर के मंदिर में जाओगे, वहां कोई भीड़ नहीं है, तुम अकेले ही हो और उसका द्वार आपके भीतर से ही खुलेगा। तो आप उस शरीर की जो भीड़ मची हुई है उसमें ना जाकर भीतर जो परमात्मा है शून्य में, वो जो मूर्ति में वहीं पे है, वहां पर भी है, और उस मंदिर से और आपके बीच में जो खाली जगह वहां पर भी है और आपके भीतर है। तो तुम क्यों चल के 10 किलोमीटर जा रहे हो, 20 किलोमीटर जा रहे हो? तुम जहां हो वहीं शांत होकर अंदर वीआईपी एंट्री कर लो, कोई भीड़ नहीं मची हुई है वहां पर, अकेले हो आप बिल्कुल। सनातन धर्म में गुरु को बहुत बड़ा दर्जा दिया जाता है, इवन कई बार तो भगवान को भी गुरु मान लेते हैं।
गुरु को भी सॉरी भगवान मान लेते हैं। तो मैं जानना चाहूंगी आपके गुरुजी कौन है? मेरे गुरु, देखो, कोई शरीर हो, कोई गुरु हो, उसके गुरु होंगे। मैं ना तो शरीर हूं और शरीर तो आपको दिखाई दे रहा हूं, तो मेरे गुरु शून्य और शून्य मैं खुद, तो दोनों चीज मैं खुद ही हो गया। मैं ही चंद्रमा, मैं ही सूरज, मैं ही जल में रस, मैं ही अग्नि में उष्णता, मैं ही फूलों में सुगंध हूं, मैं ही निरंकार हूं, मैं ही साकार हूं, मुझ में ही नाद बज रहा है। तो कौन किसका गुरु? मैं ही मैं हूं, मैं ही लहर हूं, मैं ही सागर हूं, मैं ही गुरु और मैं ही शिष्य हूं। क्या बात है। गुरु जी एक चीज़ और बताओ, मतलब जैसे बहुत सारे अलग अलग भगवान हैं, मतलब है ना, राम है, कृष्ण है, तो मतलब ऐसी डिफरेंशिएशन क्यों है इतनी सारी? जैसे मैं आपकी बातों से, आपके अध्यात्म से, आपके नॉलेज से समझ पा रहा हूँ शून्य ही मतलब एक चीज़ है, फिर इतना क्यों भटकाया हुआ है हम लोगों को, मतलब इतनी सारी चीज़ें क्यों बनाई हुई हैं, और इनमें क्या अंतर क्या है इन चीज़ों के अंदर? देखो, कुछ बताने के तरीके हैं, बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति, उसने 5 साल से हाथ ऊपर करा है। हाँ हाँ, कुंभ में मैंने देखी वो वीडियो वायरल चल रही या है 7 साल से। जी। अब देखो, वैसे तो अब हाथ ऊपर करा है तो उसका पूरा ध्यान कहाँ है? हाथ पे नीचा ना हो जाए। हाँ तो कम से कम संसार से तो विचार टूट गए, एक हाथ पर तो आया, अब हाथ भी छोड़ देगा तो जो फिर जब हाथ की भी याद नहीं रहेगी, अब सारी विचार तो टूट गए, हाथ पर तो विचार है। हम बोलते हैं राम 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 बोलते, तो हम संसार में, मेरे दोस्त ने ये बोला, बीवी ने ये बोला, बच्चों ने ये बोला, वो नहीं मान रहे, वो सारे विचार टूटकर एक राम पर तो आ गए। हाँ राधा 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 एक जगह। और अब क्या है, इन नाम को भी छोड़ दो, फिर जो बच गया वो निरंकार, ठीक है, वो सभी रूपों में, वो सब में है। फूल है, फूल के अंदर सुगंध किसने भरी? बादलों में पानी कौन भरता है? इंद्रधनुष में रंग किसने भर दिया? सुबह सूर्य उदय हुआ, शाम को अस्त हो रहा है। और एक मजे की और बात देखिए, बहुत सारे लोग हैं, अगर उनको कह दे कि तुम जितना ऊपर देख रहे हो आकाश, अब इतना ही तुम्हारे नीचे है, इस पृथ्वी के नीचे है। पहले ऐसे घर बनाते थे, नीचे कमरे बना लिए, ऊपर छत के एक जाली लगा देते थे, फिर ऊपर का पोर्शन था तो नीचे दिखाई देता था, दिखाई देता। अभी भी बना लेते, कोई शीशा लगाने लग गए। ऐसे अगर इसमें जाली होती या ये शीशा होता तो फिर देखते कि नीचे भी कितनी गहराई है, नीचे भी कितनी गहराई है। तो आदमी यूं भूल गया है यहाँ पर आकर माया में, ये पेड़ है, पौधे हैं, झरने हैं, बिल्डिंगे हैं, वो सोच रहा है कि ये बस ये टिकी हुई है, इस पे थोड़ा हल्के से कदम रखिए इस पे आपके अहंकार का वजन हो गया तो ये भी गिर जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है, ये अंतरिक्ष में एक मिट्टी का गोला घूम रहा है और यहाँ पर पल पल मर रहे हैं और मृत्यु की तरफ तो सफर कर रहे हैं और संसार की इच्छा कर रहे हैं। तो क्या क्या करें? इससे जागो, जैसे ही जागोगे तो आप शून्य में पाओगे, और वो शून्य है वही सब रूपों में एक है, वही सारे कार्य कर रहा है। एक बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ रहा है आपकी बातें सुन के। बताइए। हम आपको बिग बॉस में देख सकते हैं? बिग बॉस में मेरा क्या काम है? मैं तो संत हूं, और संत और बिग बॉस, मेरा जो स्वभाव है वो है ध्यान लगाने का, किताबें लिखने का, किताबें पढ़ने का, या कुछ मेरे पास में बैठे हैं शिष्य तो वो मेरे से पूछ रहे हैं, मैं उनको समझा रहा हूं, तो वो मेरा स्वभाव है, सुनने का वो स्वभाव है। अब बिग बॉस में जाऊंगा फिर दुनिया मुझे घेर लेगी, फिर कहेंगे कि बाबा जी बिग बॉस में। बिग बॉस तो दुनिया संसार के लिए है, ये नाटक तो मैं नाटक से बाहर निकल चुका हूं। तो मैं बिग बॉस वालों का मानना है कि ना वो भी एक पर्सनैलिटी का तो शो है, मतलब उसमें एक पर्सनैलिटी निकल के आती है, जो शायद अभी हम लोग इंटरनेट पे या सोशल मीडिया के ऊपर प्रूव करना चाह रहे हैं आफ्टर ऑल द इंसिडेंट्स, है ना, वो शायद इजीली प्रूफ हो जाए वहाँ पे बिग बॉस में। शायद कभी मैंने मुझे आज तक लगता बिग है। बॉस देखा ही नहीं। अच्छा, आपने देखा? मेरे को बिग बॉस के बारे में पता ही नहीं है। बाकी मेरे ख्याल में तो नहीं जाएंगे वहां पर, क्या करेंगे जाके। ठीक है, आप युवा हो, आप जाओ, जीतो, वहां पर दुनिया में नाम होगा, सारी चीजें होगी। नहीं, अब तो सुनने में ही जाएंगे जी सुनने में जाएगी तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। अब आपने बताया कि जितना जितना आगे जाते चले जाएंगे उतना फंसते चले जाएंगे, बिल्कुल। तो ये बात है। आपने अभी बताया मृत्यु की तरफ भी जा रहे हैं ना, मतलब ऐसे मृत्यु क्या है? रात को
रात्रि है रात्रि, ये छोटी मृत्यु है, छोटा विश्राम है। और विश्राम है ये, पूरे दिन दौड़े, रात को विश्राम चाहिए, मर गए हम। और लोग बोलते हैं कि मुझे तो सांस लेने की फुर्सत नहीं है, यानी मनुष्य में मैं बहुत है। अब मनुष्य अगर सांस ले रहा है तो रात को नींद में चला गया तो वो तो सांस लेना भूल जाएगा, तो वो तो फिर खत्म हो जाएगा, सुबह उठेगा नहीं। ये सांसें भी परमात्मा चला रहे हैं, धड़कन परमात्मा धड़का रहे हैं, नसों में ब्लड चल रहा है। हम सो गए, हम जिंदा है, मर गए, आदमी है या औरत है, हमें कुछ पता नहीं, धड़क रही है बॉडी। और विश्राम है वो एक। रात्रि क्या है? विश्राम। मृत्यु भी एक विश्राम है। पूरे जीवन दौड़ा, ये जीवन एक दिन है, मृत्यु एक विश्राम है, थोड़े दिन शून्य में रहेगा, यहाँ इसमें पड़े रहेगा, फिर गर्भ में जाएगा, फिर बचपन में, फिर ऐसे करते करते फिर दोबारा से उसको काम पर लगना है। तो मर के पंजाबी एक सॉन्ग है, मरता मरता जग मुआ, मरनी ना जाने कोई, ऐसी मरनी जो मरे, बहुरी ना मरनी होए। गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बेटे थे, तो वो ऐसे शून्य में, वो शून्य ही थे, खुद भी शून्य ही थे, वो ऐसे लड़ते मरे, मरे नहीं कहूँगा, शहीद हुए मानवता के लिए। तो और कोई इच्छा नहीं थी, ऐसे लड़ते लड़ते जो गए वो फिर दोबारा नहीं आते लौटकर। तो ऐसे तुम जाना बगैर इच्छा छोड़कर, ऐसे तुम्हारे अंदर कुछ भी ना रहे, कोई मोह रहे, ना माया रहे, ना कोई विचार रहे, निर्विचार हो जाना। और ऐसी मरनी मरना, ऐसी मरनी कोई जानता है मरना, तो ऐसी मरनी जो मर जाता है उसकी बहुरी दोबारा मरनी नहीं होती, तो वो मुक्त हो जाते हैं, वो कहते मुक्त हो जाते हैं। एक बूंद है, देखिए आपको और अच्छे से समझाता हूँ। एक बूंद है और बूंद कहती है कि मैं बूंद रहकर सागर को जानूंगी, ये सागर है, या मैं बूंद भी रहूंगी और सागर को भी जानूंगी। बूंद बूंद रहकर कभी सागर को नहीं जान सकती। बूंद को अपना अस्तित्व मिटाना पड़ेगा, और जैसे ही बूंद खत्म होकर गिरेगी सागर में, अब बूंद कहाँ है? वो खुद सागर बन गई, सब जगह उसके किनारे है, अब वो कोई अलग नहीं है। अब उसको निकालो, कहाँ है वो बूंद? मिक्स हो वो बूंद सागर है। तुम रहकर कभी परमात्मा को नहीं जान पाओगे, और जब तुम नहीं रहोगे तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, फिर तुम नहीं, तुम स्वयं भू बन जाओगे, स्वयं भू मंडल, क्या बात है, बन जाओगे, शून्य ओम बन जाओगे आप। क्या बात है बाबा जी, कितने मतलब आसान एग्जाम्पल से आपने मतलब इतना बड़ा जो एक मिस्ट्री थी, मतलब एक काइंड ऑफ क्वेश्चन ही था, सोल्व कर दिया आपने। कि मतलब एक बूंद को सागर में मिलना पड़ेगा अगर उसे जानना है तो सागर को, अगर परमात्मा को। अभी ये चीज भी है, देखो अभी हमारे देश में गंगा, जमुना, नर्मदा, यरवदा, झेलम, बहुत सारी नदियां हैं जी। और ये नदियां कब तक है तुम्हें पता है? ये जब तक ये सागर है और ये नदी आ रही है, तब तक गंगा, जमुना, यरवदा इनके नाम है। और जब ये नीचे गिर रही है अब तक भी नाम है, और ये यहाँ गिर गई, अब वो नदी नहीं है, अब वो नदी नहीं है, अब वो सागर है। जब तक हम हैं, विचार है, मैं ध्यान लगा रहा हूं, और ऐसे करते करते जब गिर रहे हो अभी, अब कुछ नहीं है, फिर यहाँ पर सब कुछ है और कुछ भी नहीं है। वो आप हो, आपके भीतर परमात्मा, आप भी कृष्ण हो, आप भी हो, आपने अभी तक जाना नहीं है, मैंने जान लिया है जी। सब में खिला हुआ है, वही तो विश्व रूप है, ये सारा विश्व रूप उसी का है, उसी के चेहरे हैं, उसी के हाथ है, उसी के पैर है। बाबा जी आपने रुद्राक्ष की माला डाली हुई है, ये माइंड में बड़ी बार क्वेश्चन आता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है रुद्राक्ष की, और ये क्यों डाला जाता है? देखो ये मैंने अभी कुंभ में गया था जी, तो ऐसे ही अच्छी लगी माला। वैसे माला, एक क्रांति मूवी देखी आपने, पुरानी क्रांति मूवी है, उसमें एक सॉन्ग है, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, ऐसा सॉन्ग है ना जी है। जिंदगी की लड़ी क्या है? जिंदगी की लड़ी है सांस, एक छोड़ी दूसरी ली, एक छोड़ी तीसरी, ये लड़ी, ये जिंदगी की लड़ी टूटने से पहले प्यार कर ले, यानी परमात्मा की शरण में चला जा, घड़ी दो घड़ी, ये लड़ी चल रही है, सांसों की लड़ी। ये जो कदम होते ना, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, ये भी एक लड़ी है, ये भी एक माला है, सांस भी एक माला है। ऐसे ये मणके से मणका जुड़ा हुआ है, तो ये ऐसे, इसको माला को मैं फेरता नहीं हूं कि ऐसे राम राम राम, बस ऐसे ही एक यूनिफॉर्म है। और माला की एक बात करूं तो ये माला किसके ऊपर ठहरी हुई है? माला तुम्हें दिखाई दे रही है, माला के मणके किस पे ठहरे हुए हैं? धागा दिखाई दे रहा है। ऐसे ही ये जो मणके है ना, ये संसार है,
और जो अदृश्य में जिस पर ये संसार ठहरा हुआ है, जो धागा, वो परमात्मा है। तो ऐसे इसमें कुछ रहस्य है, ऐसे डाल लेता हूँ मैं इसको। एक और भी बाबा जी हैं सदगुरु, अगर आपको आइडिया हो, वो भी, उनका भी शायद थोड़ा सा जो एजुकेशन है इज ब्रीद की तरफ, श्वास की तरफ, इन्हीं की तरफ जाता है ना। उनके बारे में मतलब आपके क्या विचार है, मतलब सदगुरु जी के बारे में? अच्छे संत है, बढ़िया है। रविशंकर जी भी है, सदगुरु जी भी है। ठीक है, अगर थोड़ा इतना ऐसे नहीं बताते, जैसे ऐसे एकदम हम बता देते हैं जी, लेकिन बता रहे हैं, लोग उनको भी समझ रहे हैं। कई लोगों को आनंद आता है काफी देर तक खाज करने का, और एक बार में ऐसे करके ऐसे भी हो सकता है। तो ये कहीं कहीं ज्यादा 2, 5, 10, 15 घंटे की खाज होती है, कहीं कहीं पूरे जीवन उनको आनंद आता है कि बात क्या। और ऐसे बात कुछ नहीं है, इतनी सी है बस। ये मणका है, ये संसार है, और धागा परमात्मा है। क्या बात है। पर्दा है वो परमात्मा है, और मूवी है वो संसार है। और जैसे ही मूवी खत्म होगी, पर्दा निर्लेप। पर्दे पर कितनी बारिश बरसती रहो, मूवी में कितनी बारिश बरसती रहो, पर्दा गीला ही नहीं होता। ऐसे संसार में कितने दुख हो, सुख हो, कुछ भी हो, इस पर्दा निर्लेप ही रहता है। शून्य है, जो शून्य है, जो पर्दा है, जिस पर मूवी चल रही है, वो पर्दा कोई नहीं देखते। पर्दा कोई देखते हैं? नहीं, मूवी देखते हैं। और बाद में वो मूवी हटते तो पर्दे पे कितनी गोलियां चली थी पहले मूवी में, कितनी बारिश आई थी, कितना तो रोया था कोई व्यक्ति, किसी की माँ मर गई, किसी का बाप मर गया। और जैसे मूवी खत्म हुई, कुछ भी तो नहीं था, सिर्फ शून्य। एक विद्युत की चलती हुई तरंग थी, और हम भी रोने लग जाते मूवी देखते देखते, उसमें खो जाते हैं। तो हमें उसमें नहीं खोना, हमें हमारे भीतर खोना है। और जब हम भीतर खो गए तो फिर बाहर कुछ नहीं है, शून्य है। गुरुजी, पुराने टाइम को याद करें या अब को भी देखें, तो जो पुरुष होते हैं वो अध्यात्म को बहुत अच्छे से प्रमोट भी कर रहे हैं और ज्ञान भी शेयर कर रहे हैं अपना। बट अगर महिलाओं को देखें, वो अध्यात्म गुरु बहुत कम हो पाई हैं, ऐसा क्यों है? देखिए, जैसे मीरा भी थी, अभी भी बहुत सारी लड़कियां हैं, लेडीज है। एक वो है जय किशोरी हो गई, जय किशोरी जी हो गए, हाँ। हाँ, बहुत सारी बट लड़कियां रेशो की बात करें वो बहुत कम होती है। रेशो कम हो रहा हाँ है ना। जी। तो वैसे तो मैं जो स्त्री जाति है उसको सृष्टि की रचयिता बोलता हूँ। उसने सृष्टि की रचना की है, और चाहे कितने ही पुरुष संत ज्यादा बने हो, और आज भी जितने भी ज्यादा सत्संग होते हैं, सत्संग, तो उसमें 20% ही आदमी होते हैं, 80% औरतें होती है। अध्यात्म में जो रुचि, जो समझने की कोशिश, जो अध्यात्म विचार एक मानना, वो सबसे ज्यादा औरतों में ही होता है, मनुष्य में नहीं होता। प्रचार करने वाले शायद आपको मनुष्य ज्यादा नजर आएंगे, लेकिन फॉलो करने वाली तो औरतें ही है अपने भारत के अंदर। जबकि मुझे लग रहा है लड़कियों को ज्यादा होना चाहिए। अगर वो इतना ज्यादा जाके सुन रही हैं, उनको सुन रही हैं, तो डेफिनेटली अप्लाई भी करती होंगी वो। बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है शायद आगे आने नहीं दिया जाता आज भी स्त्रियों को ज्यादा, शायद ये प्रॉब्लम है। ऐसा अभी तो नहीं है, पहले तो हुआ करता था, लेकिन आज तो ऐसा नहीं है। और कोई बनना चाहे तो घर वाले हैं वो बनाना चाहते हैं, कोई IPS बनाना, कोई डॉक्टर बनाना, नहीं तो एक महिला बना देंगे उसको, घरेलू, भाई तुम घर संभालो और बच्चे पैदा करो और जीव। बाकी भक्ति सबसे ज्यादा औरतों में होती है, इतनी मनुष्य के अंदर नहीं हो सकती जितनी औरत में होती है। श्रद्धा, परमात्मा के प्रति श्रद्धा जो होती है, वो तो अगर ज्ञान की बात करें, सबसे ज्यादा घर में चिंता रहती है। समझदार आदमी होता है थोड़ा बेफिक्र होता है, देख लेंगे, लेकिन औरत चिंता करती रहती है, ये कैसा होगा, ये कैसे होगा। तो सृष्टि की रचयिता है। तो नारी शक्ति को तो मैं बोलता हूँ कि मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ कि नारी शक्ति से ही आज हम मुक्ति की तरफ जा रहे हैं। अगर वो ना होते तो हम कैसे मुक्ति की तरफ जाते, भटकते रहते ऐसे ही। जब द्रौपदी के साथ गलत हुआ था तो उसने जस्ट हाथ ऊपर किए थे, हरे कृष्णा का नाम लिया था, और कृष्ण जी प्रकट होकर उन्होंने उसकी लाज बचाई थी। बट अगर आज हम देखते हैं बहुत कुछ गर्ल्स के साथ गलत हो रहा है, तो आपको लगता है कि आज भी कृष्ण जी आके लड़कियों की मदद करेंगे, या अब आज अगर हम हाथ ऊपर करते तो कृष्ण जी आएंगे, प्रकट होंगे? कृष्ण तो प्रकट है, हाथ हम ऊपर करते ही नहीं है। मैं बोल रहा हूं सर्वत्र व्याप्त है कृष्ण, यहां पर भी कृष्ण है। हमारी गर्दन, जब देखो हमारा अहंकार रहता है, हम भी हैं, और अगर हम कृष्ण को बुलाए तो नहीं, जब हम बिल्कुल
दुख में डूब जाते हैं और जब बुलाते हैं तो फीलिंग जो एक आभास है आज भी होती है, वो आज भी हमें रक्षा करते हैं। लेकिन हम इतना इतना देखो, हम जब भी मंदिर में जाते हैं तो शांति क्यों मिलती है? वहां पर जाकर सर झुक जाता है, और झुका हुआ सर किसी को गाली नहीं देता, ये विज्ञान है। झुका हुआ आदमी जब, तो वहां शांति होती है उसको, तो उसको बोलता है मंदिर में जाने से बड़ी शांति मिलती है। घर में भी झुक जाए सर, यहाँ पलंग पर बैठे बैठे झुक जाए सर, मैं नहीं तू ही है, फिर तो क्रिश्चियन यहाँ पर भी आ जाएंगे। हर जगह है क्रिश्चियन, सबको वो उनके भावों के हिसाब से भ्रमण करवा रहे हैं कि तुम्हारे विचार क्या है, तुम्हारे को इधर भ्रमण करवाता हूँ, इधर शरीर रूपी यंत्र में घुसकर भ्रमण करवा रहे हैं। तो आप भगवान पर श्रद्धा रखोगे तो परमात्मा, लेकिन आपको शायद दिखे ना, दिखे तो वहीं पर भी नहीं थे लोग। अगर दिख गए होते तो क्यों दुशासन खींच रहा था? दिखाई तो नहीं दे रहा, दिखाई यहाँ पर भी नहीं दे रहा, यहाँ पर भी कृष्ण है। ये पूरा का पूरा, ये अब आपको ये भगवान की फोटो लगी हुई है जी, श्री राम की, चाहे इसे श्री राम कहो, चाहे ओम कहो, चाहे एक ओंकार कहो, चाहे कृष्ण कहो, ये पूरा भरा हुआ है इस कमरे में। अभी तुम्हें खाली दिख रहा है, मुझे भरा हुआ दिख रहा है, और तुम थोड़ा डूबोगे तो तुम्हें भी कृष्ण यहाँ दिखेंगे कण कण में। वैसे अभी अब राम जी की बात हुई, कृष्ण जी की बात हुई, राम और कृष्ण में क्या डिफरेंस है, या दोनों सेम है? सेम है। वो जब जब धर्म की हानि होती है तब तब आ जाते हैं। राम ही कृष्ण थे, कृष्ण ही बुद्ध थे, और जो बुद्ध थे वही नानक थे। सब एक ही तो थे, धारा तो एक ही है, शून्य तो एक ही है, सिर्फ शरीरों के आकार अलग अलग है, और उन शरीरों से हम अलग अलग मानने लग गए। 3 बातें जो आप बच्चों को बताना चाहिए, वो हमेशा फॉलो करें तो बड़े होके वो अच्छा बन पाएंगे। बच्चों को मैं ये कहूँगा, चाहे समझ में आए चाहे ना आए, रोज गीता पढ़ना शुरू कर दे। हर रोज गीता पढ़े, और थोड़ा मेडिटेशन के लिए टाइम निकाले कि मुझे कुछ भी नहीं सोचना है। छोटे बच्चे हैं, वो चाहे मेडिटेशन ऐसी भी करे कि 5 बच्चे हैं मिलके, एक बच्चा कहेगा स्टेचू, तो जहां हाथ है वहीं रह जाए, पैर है वहीं रह जाए, वो भी एक ध्यान है। कम से कम विचार तो रुक रहे ना। तो ऐसी कुछ प्रैक्टिकल करे बच्चे, चाहे ध्यान में बैठकर अपने सांसों पर ध्यान लगाए, चाहे स्टेचू हो जाए। दूसरा काम ये करे, पहला गीता पढ़ना, दूसरा मेडिटेशन करना, ध्यान लगाना, और तीसरा बस अपने आप को पहचानो कि उसको आनंद किस चीज में आ रहा है। क्या अगर वो राइटर बन जाए तो उसको आनंद आ जाए, तो वो राइटर ही बनना जीवन में। अगर उसको संगीत में मजा आ रहा है तो उसको सारा पूरा का पूरा अपनाना संगीत में लगा देना चाहिए। जिस चीज में जिसको जो भी उसमें पेंटिंग करने में आनंद आ रहा है, डूब रहा है, बस उसको लगता है कि पूरा जीवन ही मैं पेंटिंग में डूब जाऊं, मुझे कोई और छेड़े ना, तो वो अपनी लाइन पेंटिंग की बनाए। यानी वो कर्म के साथ साथ में आनंद बन जाएगा, और उस आनंद में करता हुआ वो शून्य में भी एक दिन चला जाएगा। तो अपने पहले गीता पढ़े, दूसरा मेडिटेशन हर रोज करे, और तीसरा अपने जीवन में अपने रुचि के हिसाब से मुझे क्या करना है उसी की तैयारी करे। बस यही मेरा संदेश है बच्चों के लिए। गुरुजी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपके विचार सुन के, है ना। कोई भी आज फ्रीडम है, लोगों को कमेंट करके कुछ भी बोल देते हैं, है ना। बट तो आपके हम बैठे हैं आपके साथ 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा हम लोगों ने स्पेंड किया। हमें पता लगा कि आप किस शून्य की बात कर रहे हैं, किस ज्ञान की बात कर रहे हैं, और किस तरीके से आपने अपने जीवन को रीडिफाइन किया है। आज आप एक दूसरा जन्म बेसिकली हमें भी फील कराया है कि आप के अंदर हम देख ही नहीं पा रहे कि वो बिजनेसमैन बैठा भी है, जो आप जी के आए हो लाइफ को। जैसे आपने ऐसे फील किया, आपको जो लगा एक परिवर्तन जो आप महसूस कर पा रहे हैं, मैं तो ये कहूँगा कि सभी को ये महसूस हो, ताकि वो श्रद्धा और एक विश्वास की यात्रा पर निकले, ताकि ये आवागमन की चक्की रुक जाए और संपूर्ण संसार शांति को प्राप्त हो जाए। बिल्कुल बाबा जी, थैंक यू सो मच बाबा जी। जय श्री राम। जय श्री राम। उम्मीद है आपको बिजनेसमैन बाबा की कहानी सुनकर मजा आया होगा। सच या झूठ, ये फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। अगले एपिसोड तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब आवर चैनल शालू निशा पॉडकास्ट फॉर द मोर सच एपिसोड्स।